अच्छा, आज हमारी नई क्लास है तो मैं एक रेपो बना देता हूँ फोल्डर के नाम से ना। फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। आज डेट क्या है 22/09/2025 और इसके अंदर फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनानी है मैंने। तो मैं यहाँ आया। रूट फाइल कौन सी होती है हमेशा? index.html। बाकी काम को मैंने बंद कर दिया और इसको भी बंद कर देता हूँ। ये हमारा कोड आ गया। अब इस कोड को मैंने क्या करना है, बल्कि कोड इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बॉयलरप्लेट लगाना है। तो टेप का बटन दबा के आज क्या पढ़ेंगे वैसे? अच्छा, पहले ये बताएं अटेंडेंस किसने नहीं लगाई? जिसने नहीं लगाई उसको मैं फिर क्लास से निकाल दूंगा। मैं फर्स्ट एंड लास्ट दफ़ा आप लोगों को बोल रहा हूँ, अटेंडेंस नहीं लगाएंगे मैं आपको क्लास से ड्रॉप आउट कर दूंगा। मैं पहली दफ़ा भी आपको ये बोल चुका हूँ। जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई नीचे जाके मार्क कर दी पहली फुर्सत में जाके। वो अटेंडेंस ना लगाने की क्या वजह है? किसी की भी एब्सेंट मेरे लास्ट क्लास में शो होगा ही ना, मैं आप लोगों को एलिमिनेट कर दूंगा। एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये यहाँ 198 बच्चा बैठा हुआ है, नीचे 168 की प्रेजेंट है, 20 बच्चा नीचे कम है यहाँ पे। भाई आप में से जिसने नहीं लगाई है वो नीचे जाके लगा के आ जाए पहले। ये तो आपको नुकसान है, रिकॉर्ड में नहीं आएगा। क्विज, असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों से फिर आप महरूम रह जाएंगे। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी वो जल्दी से नीचे अटेंडेंस लगाए। हमने पढ़ लिया था टेक्स्ट ना, आज क्या पढ़ेंगे? लिस्ट पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल की लिस्ट दे देता हूँ ताकि हमारे ऊपर टेब में लिस्ट आ जाए। बाकी अगर काम बढ़ गया तो आखिरी में इस टाइटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो मैं सबसे पहले आता हूँ। मैंने दो काम किए, एक फ़ोल्डर बनाया, एक फ़ाइल बनाई। तीसरा काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ से कॉपी पाथ कर रहा हूँ। राइट क्लिक आप यहाँ भी कर सकते हैं, राइट क्लिक आप यहाँ भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आया, मैं यहाँ पे आया और पेस्ट कर दिया। सही है। वी डोंट यूज़ लाइव सर्वर। सही है, हम लाइव सर्वर को यूज़ नहीं करते। तो आज बुक को देखते हैं कि बुक में क्या कह रहे हैं। 60, 50 ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। सेमेंटिक टेक्स्ट के ऊपर हम थे, सेमेंटिक मार्कअप के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं, जो कि आपके वेब ब्राउज़र को मज़ीद इंफॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये इटैलिक है, ये क्या है। अगर इटैलिक है तो बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक ही जाएगा। लेकिन हमने अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दी है लाइक एसईओ के लिए या किसी को दूसरों को बताने के लिए कि यहाँ पर एक टैग ऐसा है जो कि इटैलिक है, तो उस एसईओ के लिए या हम सिर्फ सेमेंटिक मार्कअप को यूज़ करते हैं। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैं कर रहा हूँ। ये हमारे एक इंजन है, गूगल वालों ने दिए और मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ। तो उसके लिए फिर इटैलिक को आई में नहीं बल्कि किस में रखेंगे? ईएम में। ये बात हम कर चुके थे। और यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग, द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट इट्स कंटेंट हैज स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। देखिए, एक होता है बोल्ड। अगर मैं इस स्ट्रॉन्ग को देखूँ बिहेवियर को, तो ये क्या दिख रहा है? बोल्ड है। तो बोल्ड के लिए बी भी तो होता है। तो ये सेम लाइक वही कहानी होगी जो कि आई और ईएम के लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड को आपने डिफाइन करना है। बोल्ड मतलब बोल्ड ही हो गया बस। बोल्ड हेडिंग होता है, सही है। बोल्ड कोई मेन टाइटल हो जाता है, सही है। बोल्ड पिक्चर के ऊपर कोई चीज़ अगर कोई नाम देना हो वो हो जाता है। लेकिन आपने अगर किसी पैराग्राफ के अंदर या किसी चीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखना हो तो आपने क्या करना होगा? उसको स्ट्रॉन्ग में रैप करना होगा, सही है। ये चीज़ें हमारे पास रीडर के लिए भी यूज़ होती है। रीडर में हमने बात की थी क्या था वो? स्क्रीन रीडर्स, जो कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर उस स्क्रीन रीडर्स को टैब के फॉर्म में ले आऊँ तो वो बोलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये देखो ये सारी चीज़ें आ रही है। ये टैब का बटन भी दबा रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग रीडर्स को इसको पढ़ेगा, बाकायदा आवाज़ आती है इसकी। वो जो मोबाइल की कहानी मैंने आपको बताई थी, सही है। तो ये इसके लिए भी बेस्ट है। तो हम अगर किसी वर्ड को इम्पोर्टेंस देनी हो हमने, तो हम इसको
स्ट्रॉन्ग में रखेंगे। सही है, अभी सोना नहीं है भाई, क्लास तो अभी स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? मेरे ख्याल से इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सेम ऐसे ही है जैसे हम ऐसे कर रहे थे, मतलब पैराग्राफ दिस इज अ पैरा विथ, अब मुझे स्ट्रॉन्ग लिखना है। सही है, तो मैं करूँगा STRO। अच्छा, जो VS कोड के अंदर रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना, रिजर्व जो पहले से बनाए होते हैं टैग्स वगैरह, तो वो हमेशा इस तरह आपको इंटेलिजेंस में भी आएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग का टैग खुल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ ना दिस, तो ये इंटेलिजेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये दिस क्या है, ये रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो VS कोड वालों ने पहले से उनको टैग बनाया होता है। जैसे हेडर, हेडर भी ये क्या है, रिजर्व वर्ड है। रिजर्व का मतलब ये है कि जो VS कोड में किसी काम के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट। सही है, तो ये देखिए आप, ये इंटेलिजेंस में आ गया। तो मैं कहता हूँ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ मैं लिखता हूँ कि इम्पोर्टेंट। सही है, और साथ में लिख देता हूँ वर्ड। तो अब जब ये इंपॉर्टेंट होगा ना, ये बोल्ड हो जाएगा। सही है, दिस इज अ पैरा विथ इम्पोर्टेंट। आज मैंने एक असाइनमेंट भी देनी है, मुझे याद दिलाना है। सही है, सब रेडी है ना असाइनमेंट के लिए? अच्छा, इसी तरह EM हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसमें क्या है, कोटेशंस। सही है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कोटेशंस। सम कोटेशंस हैव ब्लॉक्ड इन डबल कोटेशन। आपको पता होगा कि आप अगर किसी पैराग्राफ के अंदर कोई किसी का कॉल, सही है, कॉल मीन्स कोटेशन, अगर कोई कॉल आप देख रहे तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। उर्दू की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस आएगा या किसी ने कुछ बात कही होगी कि इन्होंने ये कहा था, और आगे डबल कोमा आ जाता है, और जो जब फिर बात खत्म हो जाती है तो डबल कोमा आके बात को ख़त्म कर लेता है। इसी तरह हम कोड में भी करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल टैग्स हैं। तो ये क्या है, देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉमनली यूज फॉर मार्किंग अप कोटेशंस। कोटेशंस को मार्क करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के क्या है, टैग्स है। पहले हमारा ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करेगा, इट इज एलिमेंट इज यूज फॉर लॉन्गर कोड्स। किसके लिए, बस इस बात को आप लोग समझ लें, लॉन्गर, कोई लंबी पैराग्राफ हो या लंबा सा कोई टेक्स्ट हो या जो भी सेंटेंस व्हाटएवर जो भी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लॉक कोड। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉक कोड, और नीचे ये मैं कमेंट दे रहा हूँ कि यहाँ से मैं ब्लॉक कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं टैग यूज कर रहा हूँ और ब्लॉक कोड ये मैंने यूज किया। यूज करने के बाद मैं इसे बंद भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ क्लोज नहीं होता बल्कि ओपन एंड क्लोज होता है। इसके अंदर मैं कुछ चीजें लिख सकता हूँ। अच्छा, जब मैं इसके अंदर ही लिखूंगा ना ब्लॉक कोड के अंदर, तो ये यहाँ पर ऐसे ही आ रहा है। लेकिन आप एक काम भी कर सकते हो कि इसके अंदर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो। ब्लॉक कोड हुआ, ब्लॉक कोड के अंदर पैराग्राफ रैप हुआ है। सही है, इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, ब्लॉक कोड। सही है, मैं कहता हूं कि वंस अपॉन अ टाइम कराची was the best city in the world। कभी इंटरनेट में शिकागो सर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। सही है, once upon a time कराची was the best city in the। ये देखिए आप, ये कहाँ आ रहा है, इसकी अलाइनमेंट देखें। इसी से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, कोटेशन। आप लंबी कोटेशन लिख सकते हो। अब मुझे इतना टेक्स्ट लिखना है कि 500 लाइनों को एक ही वर्ड में। सही है, आप क्या यूज करो, LOREM, लोरेम। कितने वर्ड्स आपने लिखने, अच्छा ये वर्ड्स है, ये वर्ड है। सही है, W वर्ड नहीं है, वाज वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई वर्ड नहीं है। वो क्या है, आई क्या है, करेक्टर। तो मैंने लोरम लिखा, अच्छा इंटेलिजेंस से गायब हो गई। अब अगर मैं कुछ लिखूंगा ना, अच्छा हो रहा है,
अगर इंटेलिजेंस गायब हो गई हो तो आपको दोबारा लाना है, तो आप कंट्रोल, आप काम नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे दोबारा आ जाएगा। मैंने कहा 200 वर्ड का एक लाइन लिखो, एंटर दबाया लिख लिया, सही है। अब इसको कैसे सही करूं जी? ऑल्ट जेड, मैं करता हूं ऑल्ट जेड, आ गया, सही है। तो ये 200 वर्ड का, अच्छा ये वाकई ही में 200 वर्ड का है, ये वो स्कूल वाला नहीं है कि आपको बोले कि एप्लीकेशन लिखो या लेटर लिखो या कोई ऐसे ही लिखो और वो क्या हो 50 वर्ड का, तो हम एक वर्ड को दो मरतबा लिख देते थे, ये वो नहीं है, ये वाकई में क्या देगा 200 वर्ड का ही देगा। तो अब ये ब्लॉक कोटेशन है, देखिए मैंने स्क्रीन लार्ज वो किया है, जूम किया है, तो इस वजह से ये ऐसे बिहेवियर है, नजर आ रहा है आपको। तो इसकी ब्लॉक कोड की आपको अलाइनमेंट से ही पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, कॉल है, क्या है, हाँ कोई आम बात नहीं है या ये किसी ने बोली है। अच्छा मैं यहाँ पे एक झूठ भी लिख देता हूँ, वो क्या होगा कि ये क्या लिखे मैं, कायदे आजम सेट, उन्होंने कहा था ना ये, बस ये आ गया, एक पैराग्राफ आ गया और ये ऐसे आ गया, सही है। आपको ये एक और जगह भी यूज़ करने को मिलेगा और जो कि आज के असाइनमेंट में इंशाल्लाह मिल जाएगा, और वो ये है कि आप अक्सर करते हैं ऐसे कि इसको करते कॉपी और यहाँ पर आप लिखते हैं पी और लिखते हैं एक्सपीरियंस, या आप लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ये कहाँ लिखते हैं, ये आपने सीवी में लिखते हैं ना, और ऑब्जेक्टिव के नीचे क्या होता है, पैराग्राफ। तो ये ऑब्जेक्टिव आया, ये हमारा पैराग्राफ आया। यूज केस मैंने बता दिया, जो कि हम सीवी वगैरह में लिखते रहते हैं, तो वहाँ पर पैराग्राफ ऐसे होता है। हाँ ये मैंने पी लिखा है जो कि गलत है, क्या है, मुझे ये किस में लिखना होगा, किस में, मुझे ये लिखना होगा एच, अगर 1 में लिखूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 तो मेन टाइटल होता है, तो कम से कम 3 को कर लेता हूँ, सही है। मैं आया, इसे मैंने हटाया और मैंने यहाँ लगा दिया, ये बाय डिफॉल्ट फिर क्या दे रहा है, क्लोजिंग। अब अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आ गया, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक और हमारे पास होता है कि भाई मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने लिखा कि भाई अब मैं लिखने वाला हूँ क्या, क्यों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, क्यों। एक टैग, क्यों भी एक क्या होता है, टैग होता है। वो क्या होता है कि अगर आपने पैराग्राफ लिखा, मैंने कहा वंस अल्लामा इकबाल से, और इसके अंदर अब मैंने कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्यों। अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा है मेरे ख्याल से ना, एक छोटा सा सेंटेंस बताओ, बताए ना कुछ भाई, अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा होगा, एक छोटा सा सेंटेंस बताए जल्दी। चलो छोड़ लो, काम काम और बस काम, ये मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं कहा था, मुझे याद है वो आए थे यहाँ, उन्होंने ये नहीं कहा था। तो याद है कि वंस अल्लामा इकबाल से, अब इसके बाद ये जो नहीं यहाँ तक नहीं होगा, ये पूरा लंबी सी पैराग्राफ होगी, ऐसे होगा। अब इसके बीच में ही कुछ अल्लामा इकबाल की बातें लिखी है, तो अल्लामा इकबाल वन से, और ये क्या हो गया डबल कोटेशन में, ये बात समझ आ गई, सिर्फ क्यों से। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे आपसे एक छोटा सा सवाल है, बुक में कह रहे कि ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज हो रही है, क्यों और ब्लॉक कोड। तो मुझे बताए इन दोनों की नीड क्या है, जरूरत क्या है, फिर सिर्फ क्यों ही आ जाता। भाई अगर मुझे ब्लॉक कोटेशन लिखना हो तो मैं क्या कर देता हूँ, इस सबको ब्लॉक कोड को हटा के मैं क्यों के अंदर रख दूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाएगा, डबल कोटेशन आ जाएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, कोड है। इन दोनों का फर्क क्या हुआ, अलाइनमेंट और
जी भाई, मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट भी किया था। जी हाँ, लॉन्ग पैराग्राफ याद नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल रहे। अगर एक पैराग्राफ लिखना हो ना, एक पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ, और वो किसी इंपॉर्टेंट वो सेंटेंस हो या किसी की कहानी हो, स्टोरी हो सकती है, वट जो भी हो, तो उसको आप ब्लॉक कोड में रखेंगे। लेकिन अगर पैराग्राफ आम ही हो, सही है, कहीं पर डील लगी हो, आपने एक वेबसाइट बनाई और उसमें आपने लिखा कि ये जो समर ख़त्म होने वाला है, और बीच में आपने लिखा कि भाई क्या है, सेल है, तो उस सेल को आप जब रखेंगे ना, वो आप क्यू में रखेंगे। किस में रखेंगे? ताकि वो जाहिर हो जाए कि भाई ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि कोड में बंद हुआ है। तो ये फॉर शॉर्ट क्यों कहाँ काम आएगा? फॉर शॉर्ट सेंटेंस, सही है। और ये कहाँ काम आएगा भाइयों? फॉर लॉन्ग सेंटेंस या पैराग्राफ के लिए, सही है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आया, ये इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या है कि भाई एब्रीविएशंस, ये क्या है? एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। कोई बुक पढ़ रहा है घर में? कौन कौन, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कौन कौन इस बुक को पढ़ रहा है? एक, अच्छा खतरे की बात है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। एब्रीविएशन क्या होता है? इफ यूज एन एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम, देन द ABBR tag element can be used, सही है। A title attribute on the opening tag is used to specify the full term। किसी वर्ड का फुल टर्म मालूम करना हो, सही है, PAF, ASF, सही है, वो सारे PTCL, न्यूज का फुल फॉर्म क्या है? न्यूज का जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से खबरें आपको सच्चे झूठे वो अलग बात है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म बताना हो आपको, सही है, मैंने लिखा IK, आपने उसके ऊपर होवर के वेबसाइट पे क्या आया? इब्राहिम खान। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा फुल नाम यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? अच्छा, मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ कि P, मैंने P लिखा, और मैंने लिखा सर IB या IK, सही है, इज टीचिंग WMA, वो क्या मतलब? वेब डेवलपमेंट, सही है, WMA होता है ना। तो इस IK को मैंने क्या करना है? जब मैं इसके ऊपर ऐसे करूँ ना, इसकी फुल फॉर्म आ जाए, तो फुल फॉर्म के लिए मुझे क्या लगाना होगा? इस एब्रीविएशन के अंदर IK को रखना होगा। यहाँ पर अब इसकी नीड नहीं है। अब जब मैं इसके ऊपर देखता हूँ या नीचे ले आता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब इसके ऊपर कोई होवर करे तो क्या आ जाए? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, होवर करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है? नजर आ रहा है सबको? इब्राहिम। ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि जैसे कि क्या खोलना चाहिए, बस यही खोल दो। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये नहीं होगा। प्रभु क्या करूँ? ये देखो, अगर गूगल के ऊपर होवर करता हूँ, अक्सर यहाँ पर वो आते हैं बर्थडे वगैरह या कुछ चीज़ें आती है, आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आ जाएगा। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ ये ना लगा दी इन्होंने सर्च भाई। अब ये लोग ये यहाँ पर नहीं चाह रहे थे, वेबसाइट की खूबसूरती के लिए ये इनपुट फील्ड के अंदर ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ हो कि सर्च बाय, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ पहले से लिख ली। इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है सर्च गूगल और टाइप बाय URL, फिर क्लिक किया तो वो गायब हो गया, सही है। तो मैंने जब इस तरह इस पे होवर किया तो ये भी एक प्लेस होल्डर की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन किस पे? होवर होने पर, माउस के होवर होने पर।
तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है, माउस के ओवर होने पर ये क्या आ रहा है। अच्छा ये अब ये कह रहे हैं कि HTML4 हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, HTML5 है जो लेटेस्ट है। HTML4 देयर वाज अ सेपरेट एक्रोनिम, एक एलिमेंट एक एट्रीब्यूट होता था बाकायदा एक्रोनिम के नाम पे, उसके अंदर लोग पहले ये सारी चीजें रखते थे। लेकिन HTML5 जस्ट सी द एब्रीविएशन फॉर बोथ एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम। एक्रोनिम भी इसी टाइप का एक यही है टैग है कि आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। सही है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, यहाँ मैं लिख दूं, सर आप लिख दें। सही है, हाँ लिख ले। मैंने लिखा PAF, यार इसमें कुछ मुश्किल एक खतरनाक वर्ड ऐसे यूट्यूब वाले फिर ब्लॉक कर दें। क्या लिखूं, एक सिंपल से वो बताओ जिसकी फुल फॉर्म नीड हो हमें जी। हाँ SMIT, बेहतरीन यार, यू आर द लोयल पर्सन ऑफ विद SMIT। तो क्या है, आप किसमें बंद करो, देखो आप यूज नहीं हो रहा तो आ भी नहीं रहे। एक्रोनिम एक ये रहा एक्रोनिम और आपने दे दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ देता हूँ SMIT, मुझे यहाँ देना होगा ना, वी स्टडी इन SMIT एट जैतून, नहीं भाई। तो अब जब ये देखो ये बोला होगा कि डिप्रिकेटेड पता नहीं क्या होगा, इसलिए ये खतरनाक किस्म के कलर में आ रहा है। इस कलर को क्या बोलते हैं, नहीं इंग्लिश वाली कहानी खत्म, वी आर डेवलपर्स नाउ। इसको क्या बोलेंगे, रेड कलर को, या कि यूज होगा, इसको कहते हैं डेंजर। इसको क्या कहते हैं, आपने टैंकर के पीछे ऐसे लिखा होगा, आपने नहीं लिखा बल्कि देखा होगा ट्राइंगल करके, उसमें लिखा होता है डेंजर। वो डेंजर के जो बैकग्राउंड कलर होते हैं वो क्या होता है, कभी ग्रीन कलर का नहीं होगा कि डेंजर आप लग जाओ तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, खतरनाक खतरे की बात है। तो इस तरह ये भी क्या है, खतरे की बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई खतरा है, यहाँ पर भी खतरा है क्योंकि चल भी नहीं है। ये रहा SMIT। अब इस SMIT के अंदर मैंने कुछ लिखना है, सैलानी मास IT, बात ही ना करें, कुछ सवाल हो तो मुझसे पूछे। ये देखिए ये भी यही आ रहा है, दोनों में तकरीबन फर्क ही नहीं है, ये देखिए सही है। तो HTML5 में हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये टाइटल भी दे रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, जो आप लिख रहे हो वो भी दे रहे हैं, तो इसकी इतनी नीड अभी मैं इसके आगे लिख दूं एक छोटी सी, अगर आप लोग नाराज ना हो। कांट नहीं बल्कि डोंट यूज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं यूज करते। तो यहां तक बात खत्म हो गई हमारी, ये दो चीजें आ गई इसके अंदर। जी जी जी, डॉट, हाँ ये भी इसकी वो है ना, एक बिहेवियर है इसका। इस बुक पे यही भी बताया कि इस चीजों को हम खत्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। सही है, कुछ चीजें हम इसमें अभी आज ही कुछ चीजें बहुत सारी पढ़ेंगे जिसके पैराग्राफ के आखिरी में लिखा होगा कि इसको हम CSS से खत्म करेंगे। इसकी एक बेस्ट एप्लीकेशन है, उसको हम कहाँ करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, CSS में। इसकी टाइप होती है, उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, CSS में। आपको सिर्फ हम अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, किसी चीज को खत्म करना। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इन सब में से आपकी ख्वाहिशात जो होगी ना और मेरी जो ख्वाहिशात होगी, यार ये ऐसे हो जाए, उसको हम कहाँ करेंगे, ख्वाहिशात इज अ CSS। सही है, ख्वाहिशात का मतलब कि भाई ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो अभी यहाँ पर शो हो रहा है, आप ब्राउजर के ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप अभी ख्वाहिशात थोड़ी सी रोक दो। अच्छा व्हेन यू आर रेफरेंस, दो तीन चीजें मिक्स हो जाएगी आपके लिए अगर आपने गौर नहीं किया। अगर आप किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो, सही है, मैंने लिखा कि द बेस्ट बुक फॉर डेली हैबिट्स इज और अब मैंने लिखा इंपॉर्टेंट वर्ड, तो उसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, साइड में। कहाँ लिख रहा हूँ, साइड में। मैंने कहा कि वो क्या है, एटॉमिक हैबिट्स।
एटॉमिक, एक अच्छी सी बुक है आपके, बहुत बेहतरीन बुक है और ये रियल बात है, इसको आप एक मरतबा पढ़ लें मज़ा आ जाएगा। एटॉमिक हैबिट्स ना, ये एक बुक है। तो आप ये देखो, ये मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखा जो कि क्या है, ये क्या है, इटैलिक बन गया ना। अब ये किसी चीज की तरफ मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूं, किसी चीज की तरफ क्या कर रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं। इस रेफरेंस को आप देख भी सकते हैं कि भाई ये रेफरेंस कहां से लिया गया है। सही है, कहां से लिया गया, कि ये जो बात कर रहा है ये बंदा वैलिड है भी या नहीं। सही है, ये भी एक उसूल है दुनिया का कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो आपको उनका वैलिड रीजन होना चाहिए। आप दूसरा KFC नहीं खोल सकते माजरत के साथ, आप दूसरा मैकडोनल्ड नहीं खोल सकते, क्योंकि कुछ प्राइवेसी, कुछ क्राइटेरिया है। क्या है, आपने उनका लाइसेंस खरीदना होगा। जब जावास्क्रिप्ट शुरू में बनी ना, तो जावास्क्रिप्ट, जावा के नाम से एक लैंग्वेज पहले से बनी हुई थी, तो जावा आ गई। तो उन जावास्क्रिप्ट जब बनी तो उन्होंने बोला हम जावास्क्रिप्ट को नाम क्या दें। ऐसे नहीं बोल रहे थे कि जावास्क्रिप्ट को क्या नाम दें, जावास्क्रिप्ट नाम ही नहीं था। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बोतल आया, अब मैं बोल रहा हूँ इस बोतल को क्या नाम दूँ, अभी क्या लिखा हुआ है, पाकोला। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार जावास्क्रिप्ट को क्या नाम दें, तो उन्होंने नाम दिया जावास्क्रिप्ट, और जावा पहले से एक लैंग्वेज थी। तो लोगों ने बोला कि जावा का क्या है, नया वर्जन आ गया जावास्क्रिप्ट, लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए। अब जावास्क्रिप्ट के लिए लाइसेंस चाहिए था, जावा के लिए लाइसेंस था, जो कि ओरेकल कंपनी है, डेटाबेस के लिए काम आती है, उन्होंने वो लाइसेंस खरीदा हुआ था। तो जावास्क्रिप्ट वालों ने जब ट्रेडमार्क के पास गए, इंस्टीट्यूट के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें लाइसेंस दे दो। उन्होंने बोला नहीं, सेम नाम के ऊपर तो एक पहले से लैंग्वेज है, आप क्या कर रहे हो। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते जो पहले से ब्रांड हो, सही है, अगर हिलाल केक खरीदने जाएंगे ना तो उसमें लिखा होगा हिलाल केक, केक की स्पेलिंग, हिलाल की स्पेलिंग क्या होगी, HILAL। अगर कोई कॉपी बनाते तो वो लिखा होगा बिलाल। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे खाने पीने के, नाम ही चेंज हो जाता है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वरना मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। लेमन मिक्स का, ये पे वीडियो बंद ना हो जाए वरना ब्लॉक हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें देखें, लेमन मिक्स को लेमट लिखा होता है, वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन नाम क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सही है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। इसी तरह ये जो हिस्ट्री मैंने बताई है ना, अब ये नोट करने वाली बात है कि भाई ये जो इस बंदे ने बात की है ये क्या है, ये वाकई में एटॉमिक हैबिट्स के अंदर ये ऐसी कोई कहानी वगैरह कुछ है। अगर मैंने किसी का कोड दे दिया या कुछ कर दिया, तो जब मैं जिस वेबसाइट से वो कोड लूँगा ना, मुझे उस वेबसाइट का URL भी देना चाहिए बाकायदा, कि मैंने ये बात कहाँ से ली है, उस वेबसाइट से ली है। तो वो काम आप यहाँ पर कर रहे, जो कि इन दोनों के स्टाइल में फ़र्क हो गया कि ये रेफरेंस में कुछ दे रहा हूँ, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ ना, ये क्या है, रेफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पर भी यही चीज़ दिख रहा है कि आपको कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, वेयर द साइटेशन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। अब जो ये साइट आ रहा है, इस साइट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइट के अंदर कोई टाइटल या लिंक वगैरह भी दे सकता हूँ। इस साइट के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल से ए होता है, या टाइटल के अंदर हम ये दे सकते हैं कि ये बात कहाँ से ली गई है। इसको बाद में देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी आ जाएगा। और ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या करता है, द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम न्यू टर्मिनोलॉजी। देखो कुछ चीज़ें मिक्स हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रेफरेंस देना हो तो किस में रखेंगे, साइड में किसी, अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट टाइम आई सॉ। अब एक ऐसा वर्ड लिखता हूँ जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा हो, कोई टर्मिनोलॉजी या कोई वर्ड हो या कुछ भी हो ना, मैं बोलता हूँ कि भाई DF रेनबो तो सुना होगा मैंने, आपने ये नहीं सुना होगा टी शेप लर्निंग। मुझे याद हो गया, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में मुझे याद दिलाना। किनको बोला था कि मुझे याद दिलानी है कि व्हाट इज टी शेप लर्निंग। हम जो आप लोग जो अब जिस स्टेज में ना, आपको टी शेप लर्निंग करनी चाहिए, सर्च करें, बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं बता दूंगा जब हमें इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा ना। द फर्स्ट टाइम आई सा, या सही है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा टी शेप लर्निंग। अब ये टी शेप लर्निंग का बिहेवियर देखिए क्या है, चेंज हो गया। सम बाय डिफॉल्ट सम ब्राउजर्स गिव अ डेफिनेशंस साइट एब्रीविएशन टैग इन अ इटैलिक फॉर्म। सही है, इसके बिहेवियर कुछ इस तरह है। तो ये टी शेप लर्निंग क्या है, कुछ
चेंज टाइटल। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कि अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा कुछ चीज़ें, रीडर्स के लिए, कोई नाबीना आदमी हो, वेबसाइट को पढ़ रहा हो या सारी चीज़ें आ रही हो, तो वो प्रोग्रामिंग में जब वो ये टैग आएगा ना तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नई टर्मिनोलॉजी आ गई, जो भी आ गया। सही है। हाँ, एसईओ के लिए भी बेस्ट है, लेकिन एसईओ के लिए जो जो टैग्स है ना, इंपॉर्टेंट टैग्स, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। जी भाई, एम्फेसिस क्यों यूज करेंगे फिर? एम्फेसिस क्यों यूज होता है? व्हाई वी यूज एम्फेसिस? नहीं ना, हाँ, सिर्फ इटैलिक करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ एक नए वर्ड के लिए इटैलिक यूज कर लिया तो उसका मकसद ही तो ये देखो, ये आपने शुरू में ही बता दी कि दो चीजें आपने मिक्स कर ली। क्या मिक्स किया आपने? आपने कहा कि यार अगर ये टेक्स्ट इटैलिक हो रहा है तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ईएम रख सकता हूँ। ये भी एसईओ के लिए, वो भी एसईओ के लिए। बात समझ आ रही है ना? आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन एसईओ में ये इटैलिक जाएगा, ना के नए टर्मिनोलॉजी वर्ड के ऊपर जाएगा। बात समझ आ गई? अगर कोई रीडर, किसी को ये वेबसाइट देखना नहीं हो, अगर वो ऐसे आ रहा हो तो वो उसको बोलेगा कि भाई ये वर्ड जो है ये क्या है, इटैलिक है। ये रीडर क्या कम बखत चीज़ है, मैं बता देता हूँ। रीडर एक्सटेंशन ये है भाई, अगर खुल गया ना, एक्सटेंशन ऐड हो गई, ऐड हो गई। अब आप देखिए, जब मैं यहाँ आऊँगा, कहाँ है, खोल दिया मैंने, द एक्सटेंशन जनरली कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड। ये क्या बोल रहे हो? आवाज़, ये बाकायदा आवाज़ देगा ना, जब मैं टैब का बटन दबाऊंगा ना, ये बाकायदा आवाज़ देगा। ट्राई द न्यू पाइप, अभी नई चीज़ दे रहा है, ऑटो सेलेक्ट, ये टेस्ट। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है यार। तो अब अगर इसको मैं चेक करता हूँ, ये रीडर के तौर पर काम करता है। आप जब इनके स्कूल में जाएंगे ना, बहुत ज़बरदस्त ये इन्वायरमेंट होता है इसका, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। सही है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो जाए हमारे वेबसाइट के साथ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक्सटेंशन होता है। अच्छा, जो ये नाबीना होते हैं ना, जो डीफ, ब्लाइंड और डम्ब जो होते हैं, इनके स्कूल भी स्पेशल्स होते हैं, स्पेशल टाइप स्कूल होते हैं। इनके टीचर्स भी यही होते हैं। सही है। एक हमारे दोस्त है, तो उनको ना आवाज़ आती है और ना कुछ बोल सकता है, सिर्फ देख सकता है बस। तो उनके जो टीचर्स हैं ना, वो भी इसी तरह ही है। सही है। वो होटल में बैठे हुए थे एक दिन, तो 15-16 लोग बैठे हुए थे। वो एक दूसरे की चुगलियाँ भी लगाते छुप छुप के, और घूस बम कानों में बातें नहीं करते। मैंने देखा वो ऐसे मुड़े होते, ऐसे हाथ हिला रहे होते। बोले क्या कर रही है, चुगली लगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग कर रहे होते हैं ना। तो इनके लिए स्पेशल चीज़ें होती है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन आ गया। देखो इन्होंने क्या किया, ब्लैक होल। ब्लैक होल इज अ न्यू वर्ड फॉर एवरीवन। तो ब्लैक होल क्या है? अच्छा, इसके बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, डेफिनेशन का बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या है, पहली बार ये पता लगा कि ये क्या है, ब्लैक होल भी कुछ होता है। The DFN element is used to indicate the definition instance of a neutron. Some browsers show the content of the definition element in italic. Some browsers show करता है किसमें, italic में. Safari and Chrome do not change its appearance. ये झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं, झूठ बोल रहे हैं ना ये, कह रहे क्रोम जो है ये इटैलिक में चेंज नहीं कर रहा, अपडेट हो गया होगा। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं एड्रेस। एड्रेस क्या चीज़ है? द एड्रेस एलिमेंट इज क्वाइट स्पेसिफिक यूज। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एड्रेस के अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ? एड्रेस वर्ड सही पहचाने में मैं क्या क्या रख सकता हूँ? क्या एड्रेस? घर के एड्रेस। सही है। एड्रेस सिर्फ घर का नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ 5-6 चीज़ें, आप बताएं। सही है। आपने बताया ईमेल, आपने बताया घर के एड्रेस, जी मैप, हाँ मैप। अच्छा, जो आपको और मेरा मोबाइल का नंबर है ना, ये भी एड्रेस है।
सही है। किसी जगह का ट्रेवल हो ना, कोई आगे जाने पीछे जाने का कोई सिलसिला हो, तो ये क्या है, एड्रेस ही है। तो इसके लिए क्या है कि भाई द एड्रेस एलिमेंट इज क्वाइट स्पेसिफिक यूज, इसके लिए क्या है, खास यूज है। टू कंटेन द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑथर ऑफ द पे। आपने वेबसाइट बनाई, इसके अंदर आप लिख रहे कि भाई ये वेबसाइट मैंने बनाई, अगर आपको पसंद हो तो इस तरह की वेबसाइट मैं आपके लिए बना सकता हूँ। क्लिक फॉर डिटेल। मैं यहाँ आता हूँ, मैंने लिखा कि भाई क्लिक फॉर डिटेल, सही है। तो अब इसको मैं पी में नहीं, बल्कि अगर मैं ऐसे रखता हूं ना तो इसका बिहेवियर क्या है, सेम है। लेकिन जब मैं इसको किस में रखता हूं, एड्रेस में, तो एड्रेस में मैं रैप कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इसको मैंने एड्रेस में रैप कर दिया। तो अब सेम चीज आ रही है, सिर्फ मेरे ख्याल से इसका बिहेवियर चेंज हो गया, सही है, डिटेल से। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें। क्या क्या कर सकता हूँ भाइयों, मैं इसके अंदर एक ए बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, ए। ये क्या चीज है, ए जी, एंकर क्या होता है, अच्छा अभी आ जाएगा ना। तो अभी हम इस चीज को यूज नहीं कर रहे, बस एड्रेस क्या है कि भाई आपने लिखा कि भाई स्ट्रीट 495 और सखी हसन चौरंगी नियर हैदराबाद, सही है। हैदराबाद में सखी हसन चौरंगी है, वहां पर आप चले जाओ, एड्रेस है, सही है, आ गया, सही है। अब ए लिंक क्या है कि भाई आपने जब यूज किया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई ए यूज किया आपने, इस पर क्लिक किया। अच्छा ये सारी चीजें क्या है, अब ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो सॉरी, आप इसको सिर्फ देखते रहिए, सही है। थोड़ी देर बाद हम इसके चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने लिखा कि भाई क्लिक फॉर कॉन्टेक्ट थ्रू ईमेल, सही है। तो अब जब मैं यहाँ पर ईमेल मुझे देना होगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो लिंक होते हैं, देखो मैंने इसलिए कहा कि हमने ये पढ़ा नहीं है, ए जो है ना, ए ये आपको क्या देता है, नहीं, लिंक नहीं देता, आपको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम देता है, बात खत्म। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कहाँ लेकर गया, टॉप पे लेकर गया। मुझे तो कहीं जाना चाहिए ना इस पे, सही है जी। तो मैं यहाँ पर ईमेल दूंगा, मैं बोलूँगा इब्राहिम शेख 772@gmail.com, ये मैंने दे दिया, इस पे ले जाओ। इस पे मैंने जब क्लिक किया, अभी क्या करेगा, ये इब्राहिम पे लेके जाएगा, नहीं लेकर गया, क्यों, इसको यूआरएल ही नहीं मिला। ये देखो, ये जो यूआरएल है ना इब्राहिम, यहाँ तक तो इसने ले लिया, लेकिन पीछे का इसका कोड जो है ना वो कहाँ है, आपकी वेबसाइट पर। तो इसके लिए स्पेशल चीज को यूज करेंगे कि ये इस पे क्लिक करके ईमेल पे ही चले जाए, क्रोम्स के जरिए ना। तो अब हम ये करेंगे, तो यहाँ पर आ जाए, बस यहाँ तक यही है कि एड्रेस के लिए। और देखो अब वो कहानी ख़त्म, अब मुझे ये बतानी पड़ेगी, वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि बात आधी छोड़ दिया आपने। तो इसके लिए एक चीज़ होती है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं मेल टू। हम क्या कहते हैं, मेल टू। मेल टू से क्या होगा, यहाँ पर मेल टू, सही है, ईमेल पे जाएगा, सही। इसको अभी जब पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह अभी हम दिखा देंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पर रोक दिया, तो अभी हम दिखा देंगे आपको। चेंजेस टू कंटेंट, कंटेंट को चेंज कर देना, सही है। मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कमेंट करके कर रहा हूं ना, ये मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूं, सही है, ताकि आप मेरे कोड को देख के प्रैक्टिस करें। चेंजिंग टू कंटेंट, मैं आता हूं कि भाई मैं लिखता हूं कि दिस इज रॉन्ग, और यहां लिखता हूं दिस इज राइट, ये गलत है और ये सही है। इस दिस इज राइट को भी मैं पी के अंदर रख देता हूं,
सही है, मैंने लिखा, आया यहाँ पर, रिफ्रेश, बीच आ जाओ, रिफ्रेश किया, दिस इज रॉन्ग और दिस इज, अभी जब रॉन्ग होगा ना तो वेबसाइट में मुझे उसके कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि ये रॉन्ग है, इसको काटना पड़ेगा बीच से। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस पी के अंदर जो टेक्स्ट है ना उसको काट दो। काटने के लिए आपको, भाई मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आपको, तो मैं DEL दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, डिलीट ऐसे नहीं होगा जो कि डिलीट होता है वैसे, बस कुछ बिहेवियर चेंज हो जाएगा इसका। क्या हुआ, ये डिलीट हो गया। सही है, तो दिस इज और दिस इज। अब जो दिस इज राइट है ना वो तो एक पैराग्राफ है, सही है। मैं लिखता हूं कि भाई नो, एक ही मैं लिखता हूं कि भाई नो, 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 ओ, दिस इज रॉन्ग, एंड अब मैं लिख रहा हूं दिस इज राइट। तो उसको मैं किस में लिखूंगा, मुझे इस चीज में लिखना होगा कि एक चीज गलत है और दूसरी चीज क्या है। अब डिलीट का अपोजिट तो होगा ना, अगर मैंने सिंपल पैराग्राफ के अंदर ही छोड़ दिया तो वो तो सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। तो एक चीज जब गलत है तो उसके क्या होगा, सही भी तो होना चाहिए। तो उस सही को मैं कहाँ लिखूंगा, इंसर्ट में, नए वर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, नए वर्ड क्या कर रहा हूं, और मैं ये चीज जो है ना ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। सही है। अब क्या हो गया, आप अगर इसको गौर से देखेंगे, मैंने दो चीजें लिखी है कि भाई एक ही पैराग्राफ बनाया, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ चीजें लिखी है, मतलब कुछ वर्ड लिखे, उसको मैंने काट दिए। तो काटने के लिए क्या यूज किया, उसी पैराग्राफ में जो चीज सही है मैंने वो भी लिख दिया। तो वो मैंने किस में लिख दिया, इंसर्ट में। सही है। ओह, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज इंसर्ट। अब इंसर्ट का बिहेवियर देखें, बिहेवियर देख लेना आपने, अंडरलाइन आया। अब आपका सवाल है सर इसको खत्म करें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगी, और ख्वाहिश कहाँ पूरी करेंगे, CSS में। बात समझ आ गई। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कोई सेल तो नहीं लगी यहाँ पे, अच्छी सेल होती है इनकी। कहाँ है आउटफिटर्स, सेल नहीं लगी। तो मैं यहाँ आता हूँ, एंड ऑफ सीजन सेल लगी हुई, देखो एंड ऑफ सीजन। अगर ये रिफ्रेश हो जाए, इनकी वेबसाइट्स पता नहीं क्यों इतने ये महंगे भी है, लोग इसको सर्च ही नहीं करते, फिर भी इतना हेवी हो रहा है। करते हैं भाई, लोग करते हैं। परसों में एक शॉप में गया, वहाँ पे वॉशरूम के तो नहीं कह सकते, आम आने जाने के जो चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल जिसे कहते हैं, इसे 25,999 रुपए के, नाम नहीं बता रहा, सामने स्क्रीन वो रिकॉर्डिंग हो रही है, 25,999 के। लोग होते हैं अक्सर ले लेते हैं ना, हमारी तरह गरीब लोग। अच्छा, ये कह रहे कि काम आपने कहाँ जाने, क्लोथिंग पे जाना है, क्लोथिंग पे टी-शर्ट्स में आ जाओ। अब मैं शर्ट्स में आया, अबे कहाँ है यार, बाटा से, हाँ दराज पे भी हो सकते हैं, थैंक यू यार। मैं यहाँ आया, बाटा, ये रहा, ये देखिए आगे मिल गया ना आपको। हम यहाँ यूज करेंगे इंशाल्लाह, जब बाटा बनाएंगे तो यहाँ इसको यूज कर लेंगे। ये क्या है, डिलीट, सही है। ये क्या है, नहीं, यहाँ जो यूज करेंगे ना, यहाँ जो यूज करेंगे उसके लिए एक स्पेशल टैग और है, उसके लिए स्पेशल टैग। अच्छा, इसको वेबसाइट पर आपने कहीं पर भी लिखना हो, देखो यूज केस समझो। वेबसाइट बनाने के अगर आपको मिथ समझ आ गई ना, यूज केस समझ आ गया, तो आपको वेबसाइट बनाने में कोई मुश्किलात नहीं होगी, आप एक अच्छा डेवलपर हो जाएंगे। मैंने आपको एक चीज दिखाई है ये वाली, कि ये क्या है, इंसर्ट, और ये क्या है, डिलीट। इंसर्ट का तो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट के लिए ये इस्तेमाल नहीं करें। हाँ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप डिलीट लगाए तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन फॉर SEO के लिए, फॉर स्पेशल चीज के लिए, अगर कोई चीज, एक चीज मौजूद है, टैग मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर दें।
तो ये सिंपल किसी बात को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए मैंने पहले ये नहीं लिखा, वरना मैं यहाँ पर 99 भी लिख सकता था, 89 भी लिख सकता था कि सेल लगी हुई है। लेकिन ये किसी बात को ख़त्म करने के लिए या कोई सेंटेंस को गलत करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मैं लिखता हूँ स्पेशल सेल बिफोर, क्या था, नहीं मतलब बिफोर इसकी जो कीमत थी वो थी 399, आफ्टर कीमत इसकी क्या है, नहीं कम हो रहा है भाई, सेल हो रहा है 400 की और सेल के बाद 3000, कहाँ हो 299। तो इस 299 को जो है ना, इसको तो रहने देता हूँ, ये जो बिफोर वाले ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट भी रख सकते हो आप, लेकिन इसके लिए एक टैग होता है एस, क्या होता है, अब ये स्पेशल टैग है किसी चीज को, किसी बात को काट देना और दूसरी चीज को, ये देखो मैंने इसको लिखा ऐसे, यहां पर आया, रिफ्रेश किया, स्पेशल सेल बिफोर 399 आफ्टर 299। अब ये खास चीज के लिए यूज होती है कि किसी चीज को खत्म कर दो, मतलब खत्म ही हो गई बात, ये बात अभी है, ये एक सेंटेंस अभी मौजूद है, इस सेंटेंस पे कोई तूफान नहीं आएगा, ये एक बात लिखी हुई है, बात को खत्म कर दी। इस बात को मैं बाद में भी बता सकता हूँ, लेकिन इस चीज को मैं बाद में नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, खत्म। अब क्या आने वाला है, विंटर, तो समर के लिए विंटर का नाम बोलो और बिजली चली गई। यहां डिलीट और एस का फर्क को समझ ले, यहाँ इन्होंने जो कोई बात डिलीट की है ना, तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि दोबारा लिख ही नहीं सकते, बस एक वर्ड लिखे कि भाई ये क्या है, वर्स्ट, खराब, और ये क्या है, बेस्ट, सही है। तो और यहाँ पर देखो एस इंडिकेट समथिंग डेट इज नो लॉन्गर, अभी नहीं रहा, इन लिल्लाह हो गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। तो ये देखो वाज में इन्होंने क्या लगाया है, एस, तो वाज का मतलब पहले इसकी कीमत ये थी $995, अब क्या कीमत है इसकी, और देखो इसको इंसर्ट में भी नहीं लिखा, इंसर्ट में भी नहीं लिखा। लेकिन अगर आप कोई बात लिख रहे, किसी की बात को खत्म करके अपनी बात कर रहे, तो फिर आप उसको इंसर्ट में लिखेंगे, ताकि आप पढ़ने वालों को ये समझ आ जाए कि ये बात जो है ना, ये खत्म होके इसके बदले में ये बात आ गई। अगर आप सिंपल पैराग्राफ में लिख देंगे और इसके बाद 2-3 पैराग्राफ और हो गए, तो वो बोलेंगे कि ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बदले में जो सही बात है वो कौन सी है। बात समझ आ गई, आगे चले। लैपटॉप की कीमत क्या थी, अगर वास का मतलब है ये इतनी कीमत लिखी हुई है कि अगर अभी भी हो तब भी हम नहीं ले सकते, सही है, ये हो तब भी नहीं ले सकते। $300 बोले तो तकरीबन 90,000, सही है, छोड़ दे, यही वाला सही है। अच्छा, हमने एक चैप्टर को वाइंड अप कर दिया। HTML, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्रोवाइड सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, शुड बी प्लेस डेफिनेशन के लिए, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और कोटेशन भी देख लिया। कोई सवाल तो नहीं है इसमें जी? कौन सा वाला, एस वाला ना, एस हमारे पास उस वर्ड को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है जो वो वर्ड दोबारा यूज़ ही ना हो। सेल लगा, 500 रुपये कीमत थी, अब 200 लगा दी, तो 500 कीमत दोबारा नहीं आ सकती। हमारे पाकिस्तान में होता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सेल लगाई, दोपहर को, शाम को ख़त्म हो गई, कल सुबह देखो वही कीमत दोबारा लगी होती है, क्योंकि वो तो सेल थी। भाई सेल का मतलब ये है कि इसको निकालो, ख़त्म कर दो, सही है। जैसे अभी आपने देखा होगा हर जगह समर सेल लगा हुआ है, एंड ऑफ सीजन, समर सेल। वो चेज़अप में भी अभी 50% आया था। बुराया नहीं कर सकता ना, वो सामने वीडियो है, क्या बोलो। अच्छा, अब क्या है, लिस्ट। जल्दी से देखें लिस्ट क्या होती है। किसी के दिमाग में कुछ बात, लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट क्या होती है? जिसमें नाम, क्या बोल रहे हो यार, वी आर डेवलपर्स, ऐसी बात करें ताकि सबको समझ आ जाए। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट, व्हाट इज लिस्ट? कोई भी नहीं है भाई।
भाई लिस्ट क्या होती है जी? अरेंजमेंट, ये लिस्ट की टाइप हो गई। ऑर्डर लिस्ट, ये लिस्ट की टाइप हो गई जी। सेट ऑफ स्टेप्स, सही है, कुछ आ गया, 40% आ गया। और बताएं जी। मार्कशीट हो गई, उसमें क्या? सही है, ये क्या हो गए? अगर हम सिंपल कर दे कि भाई व्हाट इज लिस्ट, एक से ज्यादा चीजों को लिस्ट कहते हैं, खत्म। एक से ज्यादा चीजें, बात समझ आ गई? अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ बता रहा हूं थोड़ी देर में। कोई चीज, कोई क्वांटिटी या कुछ भी हो, किसी चीज की क्वांटिटी हो ना, क्वांटिटी मतलब एक से ज्यादा हो सकती है, सही है। मैं लिख रहा हूं कि भाई, मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं यहां लिख रहा हूं कि ए बी सी डी, ये क्या है? एक से ज्यादा टेक्स्ट है, एक से ज्यादा टेक्स्ट है, बस ये क्या है? लिस्ट। अब लिस्ट हमारे पास दो किस्म के। अच्छा, ये बहुत सिंपल करके मैंने बताया कि आप इंशाल्लाह बुक को पढ़ेंगे तो आपके पास क्या होगा? देयर आर अ लॉट ऑफ ओकेशंस व्हेन वी नीड टू यूज लिस्ट। जो इस डेवलपमेंट के अंदर लिस्ट यूज हुआ है वो स्पेशल टाइप का है। HTML प्रोवाइड्स अस 3 डिफरेंट टाइप्स, 3 तरह की लिस्ट होती है। अब जो लिस्ट है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ करेक्टर्स है, ABCD है, और एक से क्या है? ज्यादा है, सही है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो लिस्ट है ना, ये सीक्वेंस पे आ जाए। मेरे वर्ड्स को सुने, किस पे आ जाए? सीक्वेंस। अब मैं कह रहा हूँ ये जो सीक्वेंस आएगी ना, तो वो उस सीक्वेंस की टाइप क्या होगी? सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? तरतीब। अगर किसी ने मैथ्स में सेकेंड ईयर में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है? किसी भी 1 के बाद कोमा लगा के 2 लगाओ, कोमा लगा के 3 लगाओ, कोमा लगा के 5 लगाओ, 6 लगाओ, तो ये क्या है? सीक्वेंस। अगर उस 1 2 3 के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो इसको हम कहते हैं सीरीज, उसे हम क्या कहते हैं? तो सीक्वेंस का मतलब तरतीब। अब सीक्वेंस में 2 चीजें होती है, एक होती है हमारे पास ऑर्डर टाइप, ऑर्डर वाइज, और सीक्वेंस होती ही ऑर्डर वाइज है। आप सीक्वेंस से ग्रो कर रहे हो, आप पहले 1 में थे, फिर 2 में आए, फिर 3 में आए, फिर 4 में आए, फिर 5 में आए, और फिर मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी आपने पास कर ली, फ्री हो के सैलानी आ गए। तो ये क्या है? सीक्वेंस। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ऑर्डर। क्या है? आपने पहले 9 क्लास पास की, फिर आप क्लास 4 में गए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऑर्डर नहीं है। तो किसी भी चीज को तरतीबवार लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डर लिस्ट। हाँ, अगर आपके पास कुछ चीजें हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरे 10 दोस्तों के नाम है, 10 दोस्तों के, एक है अली, एक है बिलाल, एक है अहमद, एक है साद, एक है असद। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें एक भी मेरा दोस्त नहीं है। ये वर्ड थोड़े से छोटे छोटे है ना। हाँ, एक होते हैं कि शाह, लतीफ, खान, तो वो पूरा ऐसा होता है कि घर के एड्रेस है। अब देखो ये बड़ा आ गया, इसको भी छोड़ दो। तो ये क्या है भाई? लिस्ट है। ये भी क्या है? ये भी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मुझे तरतीब की जरूरत नहीं है। भाई बिलाल दोस्त है तो दोस्त है, अली दोस्त है तो दोस्त है, सही है। तो ऐसी लिस्ट कि जिसमें आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं हो, उसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है डेफिनेशन लिस्ट, सही है। डेफिनेशन आर मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ टर्म। अब ये टर्म क्या है? जो हमने टर्म्स पढ़ा ऊपर ना, स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसके लिए यूज करेंगे, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क इतना नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विद द डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ दोज टर्म्स। किसी टर्म से दूसरा टर्म निकाल के, किसी वर्ड से कुछ चीजें निकाल के इसके लिए यूज होता है। और ये 3 चीजें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, लिस्ट दिखता कैसे? ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ये भी एक लिस्ट है। आप इसमें लिखे हुए 2 eggs 1 बनाना, ये क्या लिखा है? हाँ, अच्छा, 2 eggs 1 बटर और 2 क्या है? मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है माशाल्लाह।
माशाल्लाह से, चश्मे भी सही है, सही है। अब ये क्या है, कोई इंग्रेडिएंट्स है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, सही है। अच्छा, हर खाने पीने की चीज़ें में ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ना हो। आप चाय बना रहे, सही है, आप पतीले में पहले चीनी डालें और आग जला के छोड़ दें, नहीं हो सकता। उसमें क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए। इन्होंने इंग्रेडिएंट्स, हाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर आप उनको देख रहे हो तो उसमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि भाई पहले चीनी दे दो, फिर दूध दे दो, फिर पानी, उन्होंने सारी चीज़ें दे दी, यहाँ रख दी। लेकिन जब मैं यूज़ करूँगा तो फिर मैं कहाँ यूज़ करूँगा, ऑर्डर पे। पहले क्या चाहिए होगा चाय बनाने में, चीनी, क्या, दूध, कोई दूध यूज़ करता है, कोई पानी, सही है, फिर उसके अंदर चीनी। किसी के हाँ चाय के अंदर दूध ही नहीं होता, और कहीं अच्छी जगहों पर पानी नहीं होता, सारा दूध ही होता है, वो 120 की कट भी मिलती है फिर। तो ये देखो इसके अंदर मेथड्स है। अब देखो ये इन्होंने इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए कि इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या चीज़ है, उस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने को मेथड बोलेंगे कि भाई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो मेथड हो गया। अब मेथड को क्या होगा, ऑर्डर वाइज होगा। इन दोनों में फ़र्क देखिए क्या क्या फ़र्क है, अनऑर्डर और ऑर्डर में। हाँ, इंग्रेडिएंट्स में क्या है, डॉट है, मतलब इसकी कोई तरतीब, अगर इसमें मैं इस क्रीम को टॉप पे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने मेल्ट बटर इन अ फ्राई पैन, हम इसको परेपान बोलते हैं ना, ओवर अ मीडियम, अगर आपने इस मेथड को आखिरी में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये बनाओगे किसमें, शॉपर में। तो सबसे पहले क्या लेना होगा, अब ये देखो ये मेथड है, और मेथड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बस ये दो चीज़ों को पढ़ेंगे, ये डॉट डॉट और ये क्या, नंबर। अनऑर्डर के लिए हमने क्या देखा कि जब ज़रूरत नहीं होगी तरतीब की तो हम डॉट डॉट भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, कोई स्टाइल दे सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, सही है। लेकिन किसी चीज़ की अगर नीड होगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम नंबर वाइज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है OL। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपने लिस्ट बनानी हो, इन सब की लिस्ट बनानी हो, तो आपने इसको किसी जगह बंद करना होगा। क्या करना होगा, बंद करना होगा। मैं कहता हूं कि भाई H4 लिस्ट ऑफ माय बेकार फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं यहां पर लिस्ट बनाता हूं, तो लिस्ट को किसमें बंद करते हैं, लिस्ट आइटम किसमें बंद करते हैं। उससे पहले एक इसका पेरेंट होता है, क्या होता है, पेरेंट। वो पेरेंट कहते हैं कि भाई मुझे बताओ ऑर्डर लिस्ट में बताओ, ऑर्डर लिस्ट। अब मैं दोस्तों के नाम ऑर्डर लिस्ट में तो नहीं दे सकता कि मेरा वो दोस्त जो बेकार था ना, पहले वो था, फिर उसके बाद वो बना, मुझे तरतीब ही नहीं याद। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे ही बेकार है, तो उसको मैं ऑर्डर लिस्ट में नहीं बल्कि किस में लिखूंगा, अनऑर्डर। यू मीन्स अनऑर्डर, ओ मीन्स ऑर्डर लिस्ट। मैंने अनऑर्डर लिखा और अब मैं लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने LI लिखा, लिस्ट आइटम। UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, LI मीन्स लिस्ट आइटम। अनऑर्डर लिस्ट एक ही मरतबा लिखेंगे क्योंकि वो पेरेंट होगा और इसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो आप जितने भी लिख सकते हैं। लिस्ट आइटम बेकार दोस्त कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब की जो डब्बा होगा ना, अनऑर्डर पेरेंट, वो एक ही होगा। वो कितने होंगे, मैंने कहा सबसे पहले तो जो दोस्त था उसका नाम था अली। अली कोई है तो सॉरी, ये मैंने ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ ना। मैंने लिखा, आपका नाम क्या है भाई, नाम क्या है, शायान, आयान, आज छोटा नाम है नहीं ये, आयान। एक बेकार दोस्त ये था, 7, ये 7 तो है नहीं ना क्लास में, छोड़ दे, है नहीं है। अच्छा, एक नाम हमारे पास है पास्ता, नहीं पाशा, सही है। तो ये कुछ नाम आ गए और हमारे पास क्या है, ये अनऑर्डर लिस्ट, सही है। अब ये जो अनऑर्डर लिस्ट है ये क्या है, अनऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पाशा को टॉप पे ले जाऊं तो इसको पढ़ने में कोई दुश्वारी हमारे पास नहीं आएगी, सही है। हाँ, ख्वाहिशात को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक टाइप होती है, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट है जो कि इस बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। टाइप लिखेंगे तो ये एक एट्रीब्यूट आएगा, क्या आएगा, टाइप एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ डिस्क, DISK। तो ये क्या बना,
डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट क्या है? डिस्क। मैंने कहा स्क्वायर, डब्बा, तो ये क्या बनेगा? डब्बा। सही है, दोस्तों को रंग दे रहा हूं। तो इस तरह आप ये, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होते लेकिन यहाँ नहीं। इसको हम ख्वाहिशात के तौर पर देखेंगे, और वो जो ख्वाहिशात मेरे ख्याल से यहाँ लिखी होगी, लिस्ट आइटम हो गया, ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट को भी कंप्लीट कर लेते। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, बातें ना करें प्लीज, मैंने लिखा ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम बना रहा हूं। पहले अली था, अब मैं इसको सबको बता रहा हूं। फिर अयान हुआ, और फिर पाशा हुआ। देखो, अब देखो, फिर पाशा हुआ, एक नाम रह गया ना, 7 को हटा दिया, इस क्लास में शायद है। तो मैंने कहा कि भाई ये 3 नाम है, अब इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसकी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी तरतीब बता दी। मैंने कहा पहले कौन था? अली। अब अगर मुझे पहले पाशा को लाना हो तो मैं इस लिस्ट को क्या कर दूंगा? टॉप पे कर दूंगा। ये देखिए, इसकी भी कुछ टाइप्स होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि 1 2 3 नहीं होता, बल्कि कुछ इसके अंदर टाइप भी आती है, और टाइप को हम रोमन ए में भी लिख सकते हैं, ए से। तो ये क्या होगा? ए बी सी। सही है, इसकी टाइप पता नहीं क्या क्या होती है, वो आप लोग खुद देख लेना। ए बी सी, रोमन भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। रोमन नहीं, वो तो हो गया, ए से नहीं, ए से रोमन में आ गया। सही है, अगर 10 टाइप होगी तो 10 टाइप आ जाएंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई? लिस्ट हो गई। अब इसमें अंदर कुछ डिफिकल्ट चीजें करेंगे, जैसे कि है नेस्टेड लिस्ट। क्या है नेस्टेड? का मतलब क्या है? व्हाट इज नेस्ट? व्हाट इज घोंसला? इस वर्ड से ही बात क्या हो गई? पहला असाइनमेंट आ जाएगा। सही है, और एलिमिनेशन वाली बात वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट पोर्टल में अभी आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होता। फिर मजा आएगा, फिर मैं बातें करूंगा और आप लोग बोलेंगे यार समझ नहीं आ रहा क्या करो। अभी बातें ना करें प्लीज। सही है, एक होते नेस्टेड लिस्ट। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि भाई ऑर्डर लिस्ट बनाओ। सही है, मेरे जो दोस्त थे उनके साथ क्या हुआ कि अली खुद से नाराज हुआ। सही है, इसको हमने कुछ नहीं बोला। अच्छा सॉरी, इसको मैंने कहाँ बंद नहीं किया? एल आई में। सॉरी, आप आ जाओ एल आई। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो अभी मैं उसके भी मैं हल बताता हूँ आपको। अली खुद से नाराज हुआ, इसको मैं फॉर्मेट ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अली खुद से नाराज हुआ, और जो क्या था, क्या नाम था? साथ बी खुद से नाराज हुआ। सही है। अच्छा, पाशा को इन दोस्तों ने किया, इन दोस्तों ने नहीं, नाराज नहीं किया, इन दोस्तों ने, वो क्या कहते हैं? नहीं, गुमराह किया। किन किन दोस्तों ने? अब उस दोस्तों की लिस्ट आ रही है, उस दोस्तों की। इस पाशा को किन किन दोस्तों ने गुमराह किया, तो इसकी लिस्ट आ रही है। तो वो पाशा के अंदर होगी ना वो लिस्ट, कि इस पाशा के दोस्तों ने। भाई समझ आ गई है, या मिसाल को चेंज कर दूं? अच्छा चलो, एक इसमें बता देता हूं। जब आप एक लिस्ट आइटम के अंदर और लिस्ट बनाएंगे तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। लिस्ट आइटम को आपने बंद करके ऐसे खोल दिया, ऐसे। फिर आप बनाएंगे, आपकी मर्जी है, ऑर्डर लिस्ट बनाओ और या अनऑर्डर। पहले जुबैर ने, सही है, आप लिस्ट बनाओ। जुबैर तो नहीं है ना कोई? पहले जुबैर ने, अच्छा
पाशा को इन दोस्तों ने पैसे दिए थे। अब समझ आ गया? पहले जुबैर ने और फिर आयान नहीं, आयान तो हमारा लिस्ट है ना, फिर काशिफ ने, काशिफ है कोई? हाँ है। तो देखो ये दो लिस्ट आ गई। अब इसको समझो, इसको गौर से बिल्कुल सीरियस होके समझ लो। ये एक लिस्ट है कि सबसे पहले अली नाराज हुआ, मैंने कहा फिर उसके बाद कौन नाराज हुआ? और पाशा जो नाराज हुआ ना, इसको किसने किया? तो पहले अली आ जाएगा, फिर साद आ जाएगा, और पाशा आते ही पाशा के अंदर एक लिस्ट और बन जाएगी। तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसे होगा। देखो अली खुद से नाराज हुआ, साद भी खुद से नाराज हुआ, पाशा को इन दोस्तों ने पैसे दिए थे। ये देखो कैसे नाराज हो जाओ, पहले जुबैर ने फिर काशिफ ने। सही है। मिसाल को चेंज कर लेता हूं। एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट आएगी, एक अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट है सब टीचर्स के नाम। सर, अच्छा इन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे भाई। सर इब्राहिम, सर अकरम जो कि है नहीं, सर अली। सही है। अब जो मेरे स्टूडेंट है ना, मैं वो बता रहा हूँ मेरे कौन से स्टूडेंट है। तो मैं अपनी लिस्ट के अंदर जा रहा हूँ, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स जो है, सर इब्राहिम के जो स्टूडेंट है वो कौन है? खान, लिस्ट आइटम खान और बाबर और सुफियान। ये इसके क्या है? स्टूडेंट। अकरम के कौन से स्टूडेंट है? कोई भी नहीं है। सर अली के कौन से स्टूडेंट है? इसके अंदर फिर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूं। स्टूडेंट की तरतीब जरूरी नहीं है। लिस्ट मैंने कहा पहले है, नाम भी भूल खत्म हो गए। क्या है बताओ जल्दी, एक दो नाम छोटे। सर अब्दुल करीम पाशानी नहीं, बहुत बड़ा है, छोटा। अनस, अरमान वो है सैलानी वाले। क्या कर रहे हो? निकाल देंगे अब पढ़ाने से। अरमान ये तो नहीं, बस। तो ये दो आ गए ना। अब क्या होगा इसको समझ लो। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन से हैं? टीचर विथ स्टूडेंट्स नेस्टेड। सही है। अब देखो इसको समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूं। हमारा पेरेंट कौन सा है? पेरेंट जब हम बनाते तो क्या करते हैं? यूएल करते हैं। तो ये हमारे पास एक यूएल आ गया। जब इसको बंद कर देता हूं तो मुझे स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है। देखो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? लिस्ट आइटम एक, लिस्ट आइटम खत्म हो गया। इस लिस्ट आइटम के अंदर कितने क्या है? एक और यूएल है। जब मैं इसको भी बंद कर देता हूं ना लिस्ट आइटम को, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट, ये दो हो गए। जब मैं इसे भी बंद कर देता हूं, ये मैंने किया ऐसे। देखो अब कुछ बातें समझ आ रही है? अभी कुछ बातें समझ आ रही है कि सबसे पहले एक लिस्ट ये रहा हमारे पास। एक मेन पेरेंट के अंदर दो ही लिस्ट है, बल्कि तीन। एक ये रहा और एक जो पहले वाली लिस्ट है उसके अंदर भी क्या है? लिस्ट है। आप उसे खोलें तो इसके अंदर भी कितने हैं? तीन। तो ये इसको इस तरह चल रहा होता है। इसको एक स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर के नाम पर इसको कहते हैं। देखो सर इब्राहिम के कितने स्टूडेंट हैं? खान, बाबर, सुफियान। इसके कोई स्टूडेंट नहीं है। ये क्या है? अच्छा ये है पेरेंट। ये क्या है? उस मेन यूएल का जो एक मेन चाइल्ड है, मेन चाइल्ड वो क्या है? ये रहा। उस मेन पेरेंट का एक चाइल्ड ये रहा। उस पेरेंट का एक मेन चाइल्ड, उस पेरेंट के मेन चाइल्ड के भी जो चाइल्ड है वो ये रहे। उस मेन पेरेंट के जो चाइल्ड के भी चाइल्ड है वो ये रहे। तो ये एक स्ट्रक्चर जा रहा है। एक पेरेंट, आप इस स्ट्रक्चर को देखें। मैं जो देखो मेन पेरेंट आया, उसमें से एक चाइल्ड ऐसे गया, एक चाइल्ड ऐसे गया। इस एक चाइल्ड से भी कितने गए? तो ये क्या बन रहा है जो मैं बना रहा हूं? ये क्या बन रहा है?
इरेजर पे खोलो। मैंने कहा कि भाई ये एक लिस्ट है जो कि क्या है, यू है, एक मेन लिस्ट है, सही है। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने कितने वो बनाए, मैंने बनाए 3 लिस्ट। एक ये रहा लिस्ट आइटम, एक ये रहा लिस्ट आइटम। अच्छा, इस पहले लिस्ट आइटम वाले की भी क्या है, चाइल्ड है, तो इसे मैंने कहाँ रख दिया, यहां रख दिया। इसके भी 2 चाइल्ड है, कौन कौन से, लिस्ट आइटम और साथ ही साथ क्या है, लिस्ट आइटम, सही है। अब इसके भी अगर 2 होंगे ना, नेस्टेड करके जाओ, तो ये भी क्या होगा, लिस्ट आइटम, और इसी का ही एक और निकलेगा लिस्ट आइटम। इसको कहते हैं बायो ट्री स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। ये हमारे लैंग्वेज का, जो यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे उनको पता होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ हायरार्की सिस्टम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। ये ट्री स्ट्रक्चर है, सही है। इसके अंदर क्या है, देखो मेन पेरेंट ये रहा, उस मेन पेरेंट के कितने, देखो मैं एक पिक्चर खोल देता हूं, एक मिनट। ये मेन चाइल्ड है, इस मेन चाइल्ड के कितने, इस मेन पेरेंट के कितने चाइल्ड है, सिर्फ 2, 1 2। अब उस चाइल्ड के कितने चाइल्ड है, 2, तो ये खुद एक पेरेंट बन गया। इस पेरेंट के कितने चाइल्ड है, अच्छा ये जो पेरेंट है ये इसके क्या है, ये जो पेरेंट है ये इसके क्या है, और अगर मैं इसको चाइल्ड बोलूं तो ये किसका पेरेंट है, इसका। ये पेरेंट चाइल्ड जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत सारे यूज करेंगे, चाइल्ड नोड्स, पेरेंट चाइल्ड, सब चाइल्ड, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप बताएं जो दूसरे नंबर पे बैठे हुए, आप खड़े हो जाए। आप ये बताएं कि ये जो है ये, या ये जो है ये इसके क्या है जी, तो ये इंग्लिश में बता दो। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, इंग्लिश में बताओ। जो नवासा होता है उसको इंग्लिश में, जो नाना होता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, नाने का, वो क्या कहते हैं, नाने का जी, ग्रैंड, क्या कहते हैं, बैठ जाओ। ये इसके क्या है, ग्रैंड चाइल्ड, क्या है। अब आप खड़े हो जाए, जो वहां से सेकंड नंबर पे, हाँ आप खड़े हो जाए। मुझे ये बताए कि ये जो है ना, ये इसके क्या है, अच्छा छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, मुश्किल हो गया। ये दोनों क्या है आपस में, भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर। लैंग्वेज में कहीं ब्रदर नहीं पढ़ेंगे, सिबलिंग्स, क्या पढ़ेंगे, बैठ जाओ, जबरदस्त। आप बताएं भाई, आप बताएं, हाँ आप बताएं, आप नहीं, आप बैठ जाओ, आप बताएं पीछे, नहीं ये, हाँ ये। मुझे बात बताओ कि ये जो है इसकी क्या है, ये 2 फादर है इसके, अबे ये चाइल्ड है दोनों, इसके फादर कौन है, फादर नहीं बल्कि पेरेंट है, क्योंकि ये वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट में भी यूज करेंगे, पेरेंट और चाइल्ड, सही है। ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग्स। अगर मैं बोलूं कि ये चाइल्ड है और ये इसके क्या है, ये वाला, तो ये कहलाता है प्रीवियस चाइल्ड। क्या कहलाता है, प्रीवियस चाइल्ड भी होता है, प्रीवियस सिबलिंग भी होता है, पेरेंट नोड भी होता है और चाइल्ड भी होता है। तो इसे कहते हैं हम ट्री स्ट्रक्चर, इसको हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, सही है। तो ये यहाँ तक हमारी ये कहानी हो गई। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस बुक को, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये सारी चीजें। अच्छा इसी तरह का बिल्कुल सेम आपके पास डेफिनेशन लिस्ट होती है। ये डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टाइप टर्म, सही है, और ये डेफिनेशन डेटा। ये सिर्फ क्या करता है, डेफिनेशन वाइज चीजें देते हैं, नोट आ डोटेड,
सही है। डेफिनेशन क्या करता है कि ये वही लिस्ट आइटम का लिस्ट है। अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट की तरह एक ये क्या है, जैसे हमने ये लिखा ना, ये यही है, लेकिन इसके साथ क्या नहीं है, डॉट नहीं है, तो ये इसको डेफिनेशन लिस्ट बोलेंगे। अब ये डेफिनेशन लिस्ट की एक डेफिनेशन टर्म है, क्या है, डेफिनेशन लिस्ट इज अ पेरेंट। जैसे यूएल था ना, ये यूएल है और यूएल यहां पर खत्म हो गया, सही है। अब ये क्या है, डेफिनेशन टर्म, जो कि लिस्ट आइटम था। क्या था, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के अंदर अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो, हमने तो लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ के अंदर लिखा था ना, आई के अंदर डायरेक्ट लिख दिया था। अगर आपने पैराग्राफ लिखनी हो तो आप डी के अंदर लिखेंगे, डेफिनेशन डेटा। तो ये कुछ इस तरह बिहेवियर होगा। ये डेफिनेशन टर्म है, ये डी है और ये डी है, डेफिनेशन डेटा। तो इसको करने के लिए एक सिंपल चीज मुझे है, जब मैं कहीं पर कर देता हूं तो ये आसानी चीज है। असाइनमेंट राइट, कितने खामोशी हो गई, राइट असाइनमेंट से घबराना नहीं है, राइट अ लिस्ट इन डीएल। डीएल के अंदर क्या बनाओ, ये आपका क्या हो जाएगी, असाइनमेंट बोल दो। आप इसको अगर घबरा रहे हो तो प्रैक्टिस बोल दो, सही है। बस ये हो गया, तो ये आपका डेफिनेशन लिस्ट वगैरह हो गया। नेस्टेड लिस्ट हमने पढ़ लिया खूबसूरती के साथ, ये लिस्ट हो गया, ये इसकी टाइप हो गई। अब ये जो है ना, ये एक पेरेंट बन गया और इसकी चाइल्ड क्या है, ये। बस इसमें ये बात ये बोलिए कि भाई बाय डिफॉल्ट जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमने इसकी टाइप दी थी क्या, कि इसकी टाइप सर्कल हो या क्या हो, नहीं दी थी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्या होता है, दिस इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल ये, सही है। तो इस बुक में ये बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या जाता है, लिस्ट डिस्क जाता है। लेकिन आप डिस्क के अंदर जब चाइल्ड मजीद बनाओगे, नेस्टेड करोगे, तो वो जो चाइल्ड होंगे ना, उसके बिहेवियर क्या होगा, सर्कल होगा। बस बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आता है। अच्छा, फिर ख्वाहिशात वाली बात आ गई, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, बुक आ गई, क्या हो गया, आ जाओ ना भाई, सही है। तो ये हो गई। बस यही तक मेरे ख्याल से रखते हैं। एक असाइनमेंट मैं आपको छोटा सा दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। वो क्या है, नहीं अभी छुट्टी नहीं हुई, 11-15 पे होगी। असाइनमेंट नोट यहाँ करने, डिजिटल वी आर नाउ डेवलपर्स, कॉपी पेन छोड़ दो, नोटपैड पे हम कर रहे थे। मैं आपको बनाया डायरेक्टली यहीं से स्टूडेंट पोर्टल पे असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट को देना कहाँ है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई इशू फिर, अरे मेरे ख्याल से नहीं चलेगा जी, नहीं कुछ इशू है, अरे हाँ एक मिनट, नहीं अगली क्लास में क्यों, क्या कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे। नहीं चला, एपीआई फेल हो गई तो कैसे चला। कंप्यूटर का दिल चाह रहा है कि असाइनमेंट ना दे ना, कंप्यूटर को हम बताएंगे कि आप आ जाओ, कंप्यूटर आप ये खुल जाओ, इरेजर खुल, इरेजर नहीं, हाँ इरेजर। आपने सिंपल क्या करना है, घर पे जाके एक खूबसूरत सी, कहाँ गया, एक, हाँ आओ ना भाई, आपने एक असाइनमेंट बनाना है, जो कि क्या होगा, असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट में क्या होगा कि आपने एक अदद सीवी बनानी है। क्या बनानी है, सीवी। सीवी के अंदर होगा क्या क्या चीज़ें होंगी, वो आप बताएं। सबसे पहले होगा मेन टाइटल विच इज बोल्ड। अच्छा, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा कि टाइटल के अंदर सिर्फ H1 लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, विच इज बोल्ड एंड इटैलिक। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके अंदर क्या होगा फिर कि
जी नहीं मिलेगा, नो नोट, हाँ मैं दे दूंगा असाइनमेंट में, असाइनमेंट स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाएगा। सही है, स्टूडेंट पोर्टल पे सेव कैसे करना है, असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, इसकी मैं आपको छोटी सी वीडियो दे दूंगा। ये वाला काम, ये वाली रिकॉर्डिंग और पूरा सब कुछ वो मैं आपको 3 बजे के बाद सब कुछ इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मेन हेडिंग होगी, एक ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव, और ये किस में होगा भाइयों, ये होगा आपके कोर्ट में होगा। किस में होगा, कोर्ट में, ब्लॉक कोर्ट में होगा। सही, ऑब्जेक्टिव। फिर आपके पास आएगी एक्सपीरियंस। अच्छा जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आप इसमें पहले स्किल भी रख सकते हो, फिर एक्सपीरियंस, फिर ये आ जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसमें क्या, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत हो गई। एक्सपीरियंस किस में, आपने बनानी है एक आदत अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होगा, एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट के अंदर डेफिनेशन, लिस्ट वाइज क्या होगा, लिस्ट वाइज एक्सपीरियंस। ये मैं आपको एक टेम्पलेट भी दे देता हूँ, उसे आप कॉपी पेस्ट कर लेना देख के। एक्सपीरियंस होगा, आपके पास स्किल हो सकता है, और आपके पास एजुकेशन हो सकती है, और आपके पास आखिरी वर्ड पे क्या बोल रहे हो, ये सीआईटी की क्लास नहीं हो रही भाई। अच्छा एजुकेशन, आखिरी में आपने क्या देना होगा, एड्रेस, और ये एड्रेस के टैग में ही होगा, यूज एड्रेस टैग। सही है, जिसके अंदर क्या जारी होगी, ईमेल। जरूरी नहीं है कि भाई इस पे क्लिक करके ईमेल ही खुल जाए, सिर्फ मैं कोड देखूंगा कि भाई इसने एड्रेस में रखा है या नहीं, ईमेल। अब आते हैं यहाँ पर सिंपल HTML CV। ये आ गई एक CV। मैं एक पिक्चर यहाँ से उठा के आपको दे दूंगा, ये देखें। अब जो इन्होंने किया ना, ये जुगाड़ है, क्या है, हमने ये जुगाड़ नहीं करना, हमने प्रॉपर काम करना होगा। कैसे काम करना होगा कि भाई इन्होंने ये नेम यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, अच्छा यहीं पे ही होगा, चलो ख्वाहिशात नहीं करते। सही है, ये नेम ऐसे सिंपल है, ये बोल्ड होगा और इटैलिक होगा। SEO के लिए आई के लिए क्या यूज करेंगे, आई की जगह ये। आपने यहाँ पर सब टाइटल लिखाना होगा, तो सब टाइटल के लिए क्या होगा, अगर ये H1 है तो ये क्या होगा, आपने कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे। ये जरूरी नहीं है जो ऐसे ही हो, सिर्फ टेम्पलेट बता रहा हूँ। अब ये जो लिखना होगा ना आपने, ये आप लिखे हेडिंग में, ये किस में लिखे, हेडिंग में। लेकिन जब आप इसके अंदर स्किल्स लिखेंगे ना, HTML टॉप पे, फिर CSS, फिर क्या होगा जावास्क्रिप्ट, और ये सारी चीजें आप लोगों ने जो स्किल्स है आपके पास, सही है, स्विमिंग अच्छी कर लेता हूँ या कुछ भी हो, उसको आप अनऑर्डर में या ऑर्डर लिस्ट में दे देंगे। तो स्किल्स एक H3 हो सकता है, इसके अंदर जो लिस्ट होगी ना वो लिस्ट आइटम ही होगी। फिर आपके पास एजुकेशन, सेम लाइक स्किल्स, एक हेडिंग होगा, हेडिंग के नीचे क्या होगी, लिस्ट आइटम होगी। एक में अनऑर्डर कर दो, एक में ऑर्डर कर दो। आखिरी में जाके कंपनी वंपनी और पता नहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीजें लिख दो। यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, एड्रेस यहाँ लिख दो आखिरी में। कनेक्ट विथ मी, ये इसको छोड़ दो। कनेक्ट विथ, जो अच्छी CV आपको लग रही हो ना, मैं यहाँ पे शो कराऊंगा सबकी CV, जो सबसे अच्छी CV होगी वो अच्छी होगी। सही है, इनाम भी दे देंगे। पानी आज खाली हो गया ना, तो यहाँ पर एड्रेस दे देना, एड्रेस के आखिरी में कनेक्ट विथ मी, और आगे से एक लिंक दे देना। सही है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बिल्कुल हो, अच्छी सी CV एक बना लेना जी, अपनी मर्जी से बनाए, लेकिन हाँ अपनी मर्जी से बनाए, लेकिन वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमने पढ़ ली है, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हम लोगों ने पढ़ ली है, वो टैग्स यूज होने चाहिए। नहीं, हाँ ये बात भी है, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें। कोई कलर्स वगैरह दे रहा होता है, कोई अगर किसी ने पहले से डेवलपमेंट किया हो तो वो वर्सल पे, नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर रहा होता है। नहीं, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। आपने खूबसूरत से कलर भी दे दिए जो कि हमने नहीं पढ़ा, और आपने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज ही नहीं किया, तो वो फेल हो जाएगा। सही है, वो रिक्वायरमेंट यूज करनी है जो मैंने बताई है आपको। आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आप इसको पुश करेंगे। आप आते गिटअप पे ना, अब आप इसको पुश करेंगे, तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने इस कोड के ऊपर। फिलहाल के लिए आप टर्मिनल से काम करेंगे। अच्छा बाय द वे,
आपको फोल्डर और टर्मिनल में जाने की जरूरत नहीं है। एक नई चीज सीख लो, आप कंट्रोल जे करके दबाओगे एक टर्मिनल खुल जाएगा। कंट्रोल जे करके एक टर्मिनल। इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, फिर मैसेज और ये सारी चीजें नहीं करना। ये आपके पास CMD होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CMD। अगर ये चेंज होगा तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। अभी क्या है? ये CMD है, तो CMD पे आएंगे, ये आपको उस पाथ पे लेके जाएगा जो आपका एब्सोल्यूट पाथ है, जो मेन पाथ है। आपने जाना होगा CD। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। चेंज CD के अंदर जाएंगे, आपको अभी जाना है कौन से डेट के अंदर? 22 के अंदर। तो आप सिर्फ यहाँ पर 2 भी लिखेंगे ना, 2, और टेप का बटन दबाएंगे। टेप का बटन दबाएंगे तो 22 के अगर हुआ तो ये पूरा फोल्डर दे देगा। सिर्फ टेप दबाने से पूरा फोल्डर दे देगा, वरना आपको ये पूरा फोल्डर लिखने की जरूरत। आपने इंटर दबाया, आ गया CD स्पेस, और ये आपने कहा गलती से तो मैं कहाँ चला गया? ये 19, मुझे तो 19 में जाना था, तो आप CD करके स्पेस देंगे, डॉट डॉट का मतलब दोबारा वापस चला गया, लेकिन मैं तो सही फोल्डर में था, तो आप ऐसे जाके ऐसे चले जाएंगे। सही है। इसमें जाने के बाद आप क्या करेंगे कि ये तो गिटअप पे मैंने एक मरतबा कोड पुश कर दिया था, मैं सिर्फ करता हूँ git add या करता हूँ git status कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरा स्टेटस क्या है। तो मैंने बोला कि अनट्रैक फाइल, एक फाइल ट्रैक नहीं हुई जो कि ऐसे कुछ करके आपने बनाई है, बाहर करके बनाई है। ये मुझे वो पाथ दे रहे हैं जहाँ पर आपने एक फोल्डर बनाया है और वो पुश नहीं हुआ। मैंने कहा सही है, मैंने कहा git कर दो, ऐड कर दो। ऐड स्पेस करके डॉट दबा दिया। डॉट का मतलब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हो, इस फोल्डर, कौन सा फोल्डर में कहाँ मौजूद हूँ? 22 में। 22 के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं? इनर डॉट, और हमने सिर्फ यही पुश नहीं किया ना, बाकी सारी चीज तो है। हाँ, अगर आपको ये देखनी हो कि आपने क्या क्या पुश नहीं किया, तो आप यहाँ पे आओगे, ये आपको सोर्स देगा। ये आपको क्या देगा? इसके अंदर चेंजेस है, चेंजेस के अंदर मैंने ये चेंजेस की है। अब इस पे क्लिक करो तो ये फाइल है, ये रहा, ये वाली फाइल, कि आपने एक नई फाइल बनाई है। आपने क्या बनाई है? नई फाइल। अगर मैं ये आता हूँ, पुराने कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर कुछ चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ऐसे इंटर किया, चेंज कर लिया, तो अब मैं जब यहाँ सोर्स पे आऊँगा तो इन्होंने बोला आपने एक चेंज और कर लिया। पुराने वाले कोड के अंदर आपने क्या कर दिया? स्पेस दे दिया। मैंने कहा यार ये जो स्पेस दिया गलती से, इसको डिस्कार्ड कर दो। इसको क्या कर दो? डिस्कार्ड। सिर्फ ये पेज चाहिए जो कि चेंजेस है। आप कमेंट में यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं, बल्कि हम अपने यहाँ से करेंगे। मैं यहाँ आया, डॉट करके मैंने इंटर दबाया तो ये ऐड हो गया। क्या हो गया? अब कमिट कर रहा हूँ, गिट कमिट, कमिट नहीं कमिट, स्पेस दिया, -m स्पेस दे के आप बोलेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। आपने आज क्या क्या सीखा? नहीं, चैप्टर वाइज हमने सीखा। हमने आज लिस्ट सीखी, बस, बाकी कुछ नहीं सीखा। और लिस्ट से पहले क्या सीखा जी? टेक्स्ट और लिस्ट सीखा हमने आज। ये टाइटल आ गया, सही है, टाइटल लिस्ट। और यही चीज मैं आपको कमेंट पे भी लिख देता हूँ। आप तीसरा तरीका है गिट को इस्तेमाल करने के। कुछ क्लासेस के बाद मैं गिटअप डेस्कटॉप से करवाऊंगा, सही है। तो मैंने कहा कि आज हमने क्या पढ़ा? टेक्स्ट और लिस्ट, टेक्स्ट एंड लिस्ट। मैंने इसको डबल कोटेशन में बंद किया और इंटर कर दिया। इसने फाइल क्या कर दिया? ये फाइल इसने क्रिएट कर दिया, मतलब कमिट कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ, गिट पुश। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना होगा ब्रांच। क्या देखना होगा? ये मेन में हो तो सही है, अगर मेन में नहीं हो तो मेन में चेंज करेंगे, जो कि पिछली क्लास में हमने कर लिया था। तो मैं कहता हूँ गिट पुश, पुश दबाओ, क्या कर रहे हैं? तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? पुश हो गया। अगर ये डायरेक्ट नहीं होता तो आप लिखते गिट पुश -u ओरिजिन मेन, सही है, क्योंकि आपने जब ब्रांच बनाया था तो वहां पे ओरिजिन था, और उसके बाद जो ब्रांच था वो क्या था? और ये इसको डिफाइन कर रहे हैं -u को कि ये ओरिजिन में ही जाएगा, तो ये कर देते। अब जब मैं अपने गिटअप के रेपो पे आऊंगा, कहाँ है रेपो? गिटअप
गिटअप के रेपो पे आके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ मैंने एक रेपो में कोड पुश कर दिया। इसके एक्शंस में जाता हूँ, ये रहे एक्शंस। तो ये बाकायदा बताया था, देखो अभी पुश हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। तो जब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट एंड लिस्ट पुश हो गया ना, यहाँ पे मैं आया, ओ हो। एक गलती क्या हो गई कि हमने HTML फोल्डर के बाहर इसको बना दिया था, HTML के। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको ऐसे बंद किया, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे HTML में रख दिया ऐसे। देखो हाईलाइटेड क्या क्या चीज़ है, HTML का फोल्डर हाईलाइट है ये ऊपर से। तो आप देखिए ये कह रहे कि आप इसको यहाँ रखना चाह रहे हो, मैंने कहा रख दो, मूव, यस मूव हो रहा है। हो जाओ ना भाई। ये HTML जो यहाँ फोल्डर है ना, अभी ये गायब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अगर आ गया तो। चेंजेस क्या क्या कर दी आपने इस फाइल के अंदर, चेंज कर दिया, कहाँ चला गया, यहाँ पर 19। चलो इसको मैं बाद में कर देता हूँ ये, क्योंकि ये मेरा काम है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको कोड को इस तरह पुश कैसे करना है, सही है। हाँ आपने जी, हाँ आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मेरा काम है ना, ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट कोड, आपने इस कोड को नहीं बनाना ना, आपने एक ऐसी रेपो बनानी है, कुछ भी नहीं करना। आपका गिटहब से ताल्लुक अभी स्टार्ट हो चुका है। असाइनमेंट, आप यहाँ पे आएंगे, एक रेपो बनाएंगे। आपने कहा फर्स्ट असाइनमेंट, या बोलेंगे कि असाइनमेंट और आपने कहा CV, सही है, ये अवेलेबल है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट रेपो क्रिएट हो गई, लेकिन ये तो मैं यहाँ पे हूँ, ओके 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 ओके, क्योंकि ये तो मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, आपने सिंपल जाके एक फोल्डर बनाना होगा। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर भी एक घर में अपने लैपटॉप के अंदर फोल्डर बनाए SMIT वेब डेवलपमेंट, सही है। मैं यहाँ मैं फर्स्ट करें कि ये एक फोल्डर है, मैंने फोल्डर बनाया, मैंने कहा CV असाइनमेंट, यहाँ पर आया, मैंने इसको ऐसे खोला, आप गिट करके CMD करके CMD किया, आपने कोड किया, स्पेस दिया, डॉट करके ये आ गया। आप शुरू में ये करेंगे, फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर आप गिटहब पे गए, गिटहब के अंदर आपने वही काम करना है जो मैंने किए। आप यहाँ पर अभी फोल्डर नहीं बनाएंगे, ये फोल्डर आप, क्योंकि आपने फोल्डर एक बाहर बना दिया ना CV के नाम का, आप सिंपल क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, एक इंडेक्स की फाइल बनाएंगे, सही है। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, इस इंडेक्स की फाइल को यहाँ से उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया था, आप लोगों के लिए बना दिया था। मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, बस ये आपने करना है। एक फोल्डर बनाया, बाहर फोल्डर के आपने एक फाइल बनाई index.html, ये आपकी फाइल हो। अब मैं इसको गिटहब पे क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। रेपो मैंने यहाँ बना दी। सिंपल आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आए और आपने या तो यहाँ पर करें या यहाँ पर करें, एक तरीका यहाँ पर करें, या आप लोग यहाँ से करें, या गिटहब सोर्स से करें, और या Ctrl+J करके आप क्या खोलें, टर्मिनल। अगर Ctrl+J नहीं है तो यहाँ पर जाके टर्मिनल भी खोल सकते हैं, न्यू टर्मिनल में ज़रूरी ये है कि आपका पाथ होना चाहिए, सही है। मैं यहाँ पर आया, बल्कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई CD अंदर कुछ है, इंडेक्स के अंदर कुछ नहीं है ना, असाइनमेंट के अंदर है। मैंने कहा गिट इनिट पहला नया रेपो बनाएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे तो गिट इनिट। मैंने रेपो पहले ही मर्तबा बना दिया था, आज से 4-5 हफ्ते पहले, नहीं सॉरी 1 हफ्ता पहले आप लोगों के लिए, वो मैंने गिट इनिट कर दिया था। तो मेरे गिटहब के साथ वो रेपो कनेक्ट हो गई। अब जब मैं रोजाना की बुनियाद पर कोड पुश कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ गिट ऐड, इनिट से स्टार्ट नहीं करना बल्कि ऐड से। मैंने किया गिट इनिट, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक फोल्डर बन गया होगा गिट के नाम पे। ये बात समझ आ गई?
ये मैंने कहा किया असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट एक फोल्डर है, इंडेक्स के अंदर नहीं जाना, असाइनमेंट के अंदर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कहा हूँ असाइनमेंट के अंदर। अब ये देखो ये इनिट हो गया, तो ये मुझे अभी चेंजेस बता रहे, पहले नहीं बता रहा था, अब ये बता रहे कि आपने गिट इनिट किया, क्योंकि गिट के साथ कनेक्ट हुआ। मैंने कहा गिट ए डॉट करके, आप डॉट करके अच्छी बात है कि इस फोल्डर में जितनी भी फाइल होगी, इस फोल्डर में क्या क्या फाइल है, इंडेक्स। अगर 5-6 फाइलें अगली क्लास में आप जब पढ़ेंगे ना लिंक, तो वो सारी 5-6 फाइलों को भी इस तरह कर लेंगे। तो ये हो गया गिट, और मैंने 2 काम कर दिए, गिट इनिट कर दिया, इनिट करने से एक फोल्डर बन गया और ये आ गया। अब जब आप इस फोल्डर में दोबारा काम करोगे तो गिट इनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिट इनिट का फोल्डर मौजूद है। गिट का फोल्डर आपने सिर्फ ऐड करना होगा। मैंने कहा गिट ऐड, और अब गिट ऐड करने के बाद मैं करता हूं गिट कमिट -m, मैंने कहा CV कंप्लीटेड, CV कंप्लीटेड, इंटर किया, ये एक फाइल उन्होंने ट्रैक कर लिया। अब मैंने कहा कि गिट ब्रांच देखो मैं कहाँ हूं, उसने बोला मास्टर में हूं, तो मेन में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं आऊंगा इस रेपो पे और यहां से अपना काम शुरू करूंगा। गिट कमिट, ये अंग्रेजों ने एक जबरदस्त चीज बनाई है, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल V, कंट्रोल, अच्छा ये वाले ना, आप लोग भी कुछ नहीं बता रहे, वो तो हो गया था, कंट्रोल V मेन। अब अगर स्टेटस देखता हूँ तो गिट ब्रांच मेन है। ये दोबारा कमांड कैसे आ रही है मैं बता दूं, दोबारा कमांड जो आ रहे हैं, मतलब ये वाले जो मैं अभी कर चुका हूँ, इसको सिर्फ एरो, सिंपल एरो दबाते जाइए, आपको बताता ही जाएगा। तो आखिरी में क्या करता हूँ, ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको आखिरी में ओरिजिन, देखो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, जो कोड मैंने बताया था वो ये रहा ओरिजिन। अगर आपका गिटहब से कनेक्टेड है, गिटहब से, तो ये हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो बोलेगा कि कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आप आएंगे गिट ग्लोबल, जो मैंने आपको गिट की कमांड बताई थी कॉन्फ़िगरेशन की, गूगल में लिखेंगे गिट कॉन्फ़िगरेशन कमांड, आपको ये देखेगा, आप बोलेंगे गिट ग्लोबल गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल। ये ग्लोबल क्या चीज़ है कि इस ग्लोबल का फायदे क्या है कि आप किसी भी जगह, कंप्यूटर में किसी भी जगह फोल्डर में गिट को खोलेंगे तो वो काम करेगा। यूजर डॉट ईमेल और नेम दोनों करने हैं ना, पहले नेम कर दो, इसी तरह ही कोड करने, बस नेम, और इस नेम के अंदर आपने क्या करना है, अपना वो नाम देना जो कि गिटहब के प्रोफाइल पे है, कॉपी पेस्ट करके डबल कोटेशन में बंद करके इंटर कर दो। फिर बोलेगा कि गिट ईमेल, जब कॉन्फ़िग करके आप आएंगे -- लिस्ट दबाएंगे तो आपके पास वो लिस्ट आएगी जो आपकी गिटहब के गिट के साथ कनेक्टेड हो गया होगा। ये OTP भी मांग सकता है, ये गिट के साथ कनेक्ट भी हो सकता है, लिंक पे भी जा सकते हैं, तो आप इसको फॉलो करें, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये इब्राहिम खान रेपो का नाम है, ये ईमेल है और ये सारी चीज़ें। तो याद जी, तो यही तो बनाया ना मैंने लिस्ट, आप दबाएंगे लिस्ट तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर ये आया तो इसका मतलब कनेक्टेड है, अगर नहीं आया तो कनेक्टेड नहीं है। ये मैंने गिटहब पे क्या कर दिया, पुश। आप मुझे इसको देखना है, यहाँ पर मैंने डिप्लॉय कर दिया ना सर्वर पर, गिटहब भी एक सर्वर का डिप्लॉयमेंट है ना सर्वर पर। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये नई चीज़ है, आप आएंगे सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद नीचे आएंगे पेजेस पे, दोबारा नहीं बताऊंगा, बातें ना करें। पेजेस पे आके आपने इसको सेलेक्ट करना है, ब्रांच। आप कहाँ पे थे, मेन पे, आपने इसको क्या करना है, सेव। जब सेव हो जाए तो यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बोलेगा थोड़ी देर सब्र कर लो। हमें सब्र नहीं है, मैं जाता हूँ अपने असाइनमेंट पे दोबारा, इस रेपो के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग पे। मैंने कहा कि भाई ये रेपो है, मैं आपको रेपो दे रहा हूँ, इंटर URL। पहले हम क्या करते थे, गिटहब पे URL देते थे जो कि वहाँ बन जाता था, वहाँ से कॉपी करते थे, यहाँ पर पेस्ट करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब गिटहब वालों ने ये दे दिया, ये कि यूज गिटहब पेजेस वेबसाइट, कि जब ये लिंक बन जाएगा आप सिर्फ इस पे चेक करें, जब ये लिंक बन जाएगा हम खुद ब खुद यहाँ पे रख देंगे। सही है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल CV फॉर क्लास प्रैक्टिस, सही है, फॉर बैच 18, ये डिस्क्रिप्शन आएगा। जब मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे
यहाँ पर एक लिंक भी बन जाएगा और डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। ये लिंक आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, अगर बन गया होगा तो बन गया। क्या हो गया? बन गया। अब आप लोगों को बोलेंगे कि मेरे गिटहब रेपो पे जाओ, या लोगों को भी नहीं बोलेंगे, इस लिंक को आप अपने कॉपी या पेंसिल पे लिख दो। कहीं पर भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे कि आप डेवलपमेंट करते हैं, हाँ मैंने एक सीवी बनाई है, आप बोलेंगे कि आप अपने मोबाइल पे जाओ और उस मोबाइल पे इस लिंक को लिखो, मेरा ये सीवी आ जाएगी। हमने डिप्लॉयमेंट पे क्या कर दिया, सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया। सर्वर एक गिटहब वालों ने सर्वर ले लिया छोटा सा, अभी के लिए फिलहाल बता रहा हूँ आसानी के लिए, आपके लिए फ्री यूआरएल आपको दे देता है। अगर आप बोल रहे हो वही ख्वाहिशात यूआरएल चेंज कर दो कि मैं ये करूँ वो करूँ, तो फिर हम डिप्लॉयमेंट पे करेंगे जो कि कैश लेगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई है। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो यूआरएल बन गया आपने सिंपल या यहाँ से इसको कॉपी करना है, ऐसे कॉपी करना है, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा। आप आएंगे स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, जो असाइनमेंट सबमिट होगा वो देख लो। स्टूडेंट पोर्टल के आएंगे, कोई बच्चा मुझे स्टूडेंट पोर्टल बताओ अपना, चल नहीं रहा ना, तो क्या करें, स्टूडेंट पोर्टल पे आप आएंगे, असाइनमेंट का सेक्शन होगा, असाइनमेंट के सेक्शन के ऊपर एक आंक होगी आई, उस पर क्लिक करेंगे, या साइड पे एक एक्शन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपके लिए एक मॉडल खुल जाएगा, उस पर लिखा होगा लिंक की जगह होगी, बस वहां पर आपने ये लिंक को डाल देना है। जब मैं आपके असाइनमेंट पर आऊँगा तो असाइनमेंट पर आके मैं आपका नाम आ जाएगा और लिंक आ जाएगा साइड पे, उस पर जब क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ लेके आ जाएगा। इन केस आपने गिटहब बनाया, लिंक बनाया और ये सीवी नहीं आ रही, ये लिंक करके 404 जो भी आ रहा है, फिर उस सूरत में आपने असाइनमेंट क्या सबमिट करवाना है, आप यहाँ पे आएंगे, index.html की फाइल को खोलेंगे, इस फाइल को खोलने के बाद आपने ये वाला लिंक देना है। बस दो बात है, एक या तो लिंक, अगर लिंक काम नहीं कर रहा तो आप ये वाला देंगे। अक्सर लोग लिंक देते हैं वो पता नहीं जीमेल पे चल रहा होता है, गूगल जीमेल पे जा रहा होता है 404 पे, ऐसा नहीं। अगर आप मेक श्योर हो कि लिंक बन गया तो आप वो दे दो, लेकिन अगर आप मेक श्योर नहीं हो कि लिंक नहीं बना तो आप ये दे दो, कम से कम मैं आपका कोड देख सकूंगा कि आपने क्या किया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे है, मुझे थोड़ा सा तजुर्बा हो गया है, 0% नहीं बल्कि 1% तजुर्बा हो गया है कि मैं कोड को देख के ये पहचान सकता हूँ कि ये मुफ्ती साहब का कोड है या आपका है। हु इज मुफ्ती? चैट जीपीटी। अक्सर वो क्या कर देता है, आप लोग कोड कर देते हो, तो मैं उसके कमेंट्स को या किसी भी चीज़ को मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये चैट जीपीटी का, ये आपने नहीं कर सकते थे, तो डोंट यूज चैट जीपीटी। 5-6 महीने के लिए चैट जीपीटी हमें मालूम ही नहीं है, कोई इशू आए भाई, डेवलपमेंट का मजा तभी जब आप कहीं पर फंस जाओ, मैसेज करना ये करना, भाई नहीं हो रहा मैसेज, ये नहीं करो, लगे रहो 5-6 घंटे लगे रहो, जब इशू सॉल्व हो जाए, उस इशू सॉल्व के करने के दौरान आपने जो 15-16 चीज़ें फेस की होगी ना, जो प्रॉब्लम्स हो, वो आपकी असल डेवलपमेंट है। कोई और बच्चा फंस जाएगा, आप बोलेंगे नहीं इस एरर से ये आता है, इस एरर से ये आता है। एडिसन भी जब बल्ब बना रहा था ना, मेरे ख्याल से 100 मरतबा उनसे नहीं बन पाया, तो उनको ये पता लग गया कि इस 100 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। सही है, 100 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, एक ही तरीका है जो उन्होंने कर दिया था। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, पसेंगे, तो तब आपको मजा आएगा ना कि क्या करेंगे। पर्सनल मैसेज जो ये सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं होगा तो फिर मसले हो जाएंगे। गिट और गिटहब को देख लो, एक दिन छुट्टी है, अगली क्लास में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ड्यू डेट इसकी होगी वेडनेसडे, बुध के दिन। सही है, कोई तस्वीरें नहीं लगाओ, कोई स्टाइलिंग नहीं करो, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर दो। सही है, तो बुध के दिन आपका पोर्टल चेक हो जाएगा, फिर अगर आपने असाइनमेंट नहीं किया होगा, जो बहाने होंगे उसको भी देख लेंगे, उसके बाद फिर डेडलाइन आ जाएगी, तो फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाओगे कि भाई आप असाइनमेंट ही नहीं करें तो आप काम नहीं कर सकते। तो यही तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।